जाके अपना मनन करो, जाके अपना निध्यासन करो, पढ़ो लिखो, किसी को जाके जगाओ, जागृत करो। अगर खाली नहीं बैठने आता है तो जाके किसी को जागृत करो, किसी को खुशी बांटो। और जब खाली बैठे रहते थे तो भी हम देखते थे, एक डायरी से दूसरी डायरी बनाते रहते थे, फिर दूसरी डायरी में और अच्छे तरह से पॉइंट्स लिखते थे, एक ही टॉपिक के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स। फिर उसको सिंधी करके सबको सुबह सुनाते थे। फिर जिसको दान के ऊपर, किसको मनी यूजलेस के ऊपर, किसको किसी चीज के ऊपर संशय होता था तो बोलते थे बैठो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बात लेके आया हूँ। एक से भी बैठ के मेहनत करते थे। एक भी खाली जिज्ञासु बैठ जाता था तो उसके साथ दादा इतनी मेहनत करते थे, पूरी मेहनत। तो हम देखते हैं जो मेहनत करने वाले हैं, जो निष्कामी है, उनके सामने निष्काम कार्य आता है। बाकी तुम बोलेंगे हमारी खुशी इसके ऊपर आधारित है, या तो परिवार में बकबक करो, या तो सत्संगियों से करो, या तो किसी के घर जाओ, तो अंदर से एक बात जांच के देखो, तुम्हारी खुशी आधारित नहीं होनी चाहिए कि आज हम कुछ पढ़ रहे हैं तो खुश हैं, टीवी देख रहे हैं तो खुश हैं, कुछ लिख रहे हैं तो खुश हैं, कुछ सुना रहे हैं तो खुश हैं। मेरा आनंद कहाँ पर है? अपनी एकाग्रता तुम्हारी कहाँ पर है? ज्ञानी को आनंद अपने एकाग्रता का है, ज्ञानी को किसी और चीज का आनंद नहीं है। जब क्षीर सागर में भगवान बैठे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही थी, तो लक्ष्मी भी सोच रही थी मेरे चरण दबाने से भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। बड़े क्षीर सागर में आराम से लेटे पड़े हैं विष्णु भगवान, तो मुस्कुरा दिए भगवान, उसके अंदर की बात जान ली। बोला आप क्यों मुस्कुराए? बोला तुम जान रही हो शायद मैं तुम्हारे चरण दबाने से प्रसन्न हूं। तो उसको भी हंसी आई। बोला मैं तो अपने गीता के ज्ञान में मस्त हूं। जो ज्ञान मेरे पास है, जो गुरु ने दी है निधि, ये एक धन है तुम्हारे पास, इस धन को संभाल के रखो। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के, जैसे वो धन तुमको मिलता है उसको तुम संभालते, ऐसे इस ज्ञान के धन को कमाओ, बढ़ाओ और संभालो। धन खाली कमा लेना काफी नहीं होता है, धन को यूटिलाइज करना, धन से बिजनेस बढ़ाना, धन को इकट्ठा करना, वक्त पर काम आए। तो जैसे उस धन की रक्षा करते हम, उसको बढ़ाने की कोशिश करते, चलो बैंक में रखा है डबल हो जाएगा। नहीं, कोई बिजनेस है तुम्हारा तो बैंक में रख दोगे, पोस्ट ऑफिस में रख दोगे, अच्छी जगह रखोगे जहां वो सुरक्षित रहे। तो ज्ञान को भी तो ऐसी पात्र को दो जहां सुरक्षित रहे। ज्ञान किसको देते हैं, कहां पर रखते हैं? अभी हम तुमको देते हैं, क्यों देते? क्योंकि तुम उसको दुगना करेंगे, जाके इसको यूटिलाइज करेंगे, इसको सब तक पहुंचाएंगे, तो डबल हुआ ना, यूटिलाइजेशन हुआ ना ज्ञान का। खाली ज्ञान पड़े पड़े भी बेकार हो जाएगा, नोट को दीमक भी लग सकती है। तो इसीलिए गुरु बोलता है दो दाने जो मैंने तुमको दिए हैं, इनको जाके बो, इनको जाके बांटो, पर पहले अपनी अंदर की स्थिति भी जरूर बनाओ, क्योंकि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज फॉर यू विल ओनली। अगर तुम्हारा नॉलेज है पर तुम्हारा उसके ऊपर चरित्र नहीं है, चरित्रवान तुम नहीं है, तो वो बल्कि उस ज्ञान से तुम उल्टे काम कर। कई बार ज्ञान ले लेते हैं इंद्रियों का, अरे इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं भोगते न भोगता, मैं खाते न खाता, मैं पहनते नहीं पहनता, मैं चलते नहीं चलता, मैं विषय सुखों में भी शरीर जा रहा है, इंद्रियां जा रही है। तो ऐसा उल्टा ज्ञान उठाने वाले भी बहुत लोग होते हैं। गुरु फिर उसकी समझ, दिमाग की ताकी खोलता है, चाबी घुमाता है उसको, कि हमारे ज्ञान का ये मतलब नहीं है। हमारे ज्ञान का मतलब है तन से मन से दोनों से संयम में रहो, पर ऐसा भी नहीं कि जोरी से दबाओ और मन में चिंतन चले। चिंतन तो भोगने से भी खराब है, क्योंकि चिंतन करने से भी तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, मन दौड़ता रहेगा। किसी चीज के लिए चिंतन चलता है तो जाके वो काम पूरा करके आओ। समझो हमारा चिंतन चलता है ये दुखी है, अभी उठ के जाओ, जाके उसको सुखी करके आओ। अभी चले जाओ, जाके उसको हंसा के आओ।
जाके उसको प्यार करके आओ, देर नहीं लगाओ। मन में विचार आया, आज किसको चिट्ठी लिखते हैं, उसी टाइम पेन उठाओ, कापी उठाओ, जो विचार आए लिख लो, नहीं भूल जाओगे फिर। कभी कोई कविता आ रही है दिमाग में, उसी समय लिख दो। कोई भजन आ रहा है दिमाग में, ज्ञान, तुरंत तुम्हारे पास डायरी पेन होनी चाहिए, नोट कर लो। इतनी शायरियां लोगों ने लिखी, इतने कविताएं लिखी, इतने ग्रंथ लिखे, वो जैसे जैसे अंदर का ज्ञान उनका ऐसे प्रकट हुआ, वो नोट करते गए, स्लिप्स लिखते चले गए। स्वामी के श्लोक है, बोलते हैं वो कैसे मिले एक आदमी को, मटके में पुर्चियां पड़ी हुई मिली। एक एक श्लोक जो उसको याद आता था ना, किसी कागज में लिख देता था, मटके में डाल देता, फिर उसमें से पूरा ग्रंथ बन गया स्वामी के श्लोक। और एक एक श्लोक इतना अंदर का, उसका तह तक जाओ तो ब्रह्म ज्ञान का है। जो भी शास्त्र बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, जो तुम्हारा अंदर का अनुभव बाहर आता है उसी को लिख के लोग शास्त्र बनाते हैं। तो तुम भी देखो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स आती है, क्या बातें आती हैं, क्या नॉलेज आता है तुम्हारे अंदर, उस नॉलेज को इकट्ठा करो, एकत्रित करो। 100 काम पड़े छोड़ के तुम ज्ञान की बात दिमाग में आई ना, वो पहले कर लो। किसी को सुनाना है, दौड़ के चले जाओ, अभी चले जाओ, हो सकता है वो तुम्हारा वेट करता हो। चिट्ठी लिखो, तुरंत पोस्ट करके आओ, अगले को पहुंचेगी, कितना खुश हो जाएगा। 4 अक्षर भी तुम किसी को लिखेंगे, वाणी भेजेंगे, हो सकता है उसी वाणी से उसका दिमाग सही हो जाए, वो आपघात करने से बच जाए। लेकिन तुम लोग इन सब कामों में बड़ी डिले करते हो। ठीक है, ये हमारे ऊपर थोड़ी काम है, गुरु ने फलाने को, परिस्थितियां तो ज्ञानी के पास भी है, लेकिन उसने कभी तुम लोगों से अपनी परिस्थितियों का रोना रोया? तुम अपनी परिस्थितियों का रोना क्यों रोते रहते? हमारे पास ये समस्या है, हमारे पास ये समस्या है। समस्याओं को ओवरकम करो। किस तरीके से गुरु करता है ऐसे तुम भी करो। कम पैसा है तो कैसे चलता है, ज्यादा पैसा है तो कैसे चलता है, कोई काम है घर में तो कैसे निकल आता है, तुम भी निकलो, पुरुषार्थ वाले बनो, पुरुषार्थहीन नहीं बनो। जिस चीज के लिए तुमको पुरुषार्थ करना है उसके लिए तुम तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र लगन रखो। ऐसा नहीं कि ज्ञान के लिए हमको कोई पुरुषार्थ गुरु ने बताया नहीं, भले और सब कर्म धर्म नहीं बोले तुमको, क्योंकि जिससे भी अभिमान बढ़े वो काम नहीं करना है। पहले अभिमान रहित होना बहुत जरूरी है, इसलिए गुरु तुम्हारे से सारे काम छुड़ाता है। पहले जिस जिस चीजों में तुम्हारे को अभिमान आता था, बोलता है नहीं करो, शल कुछ न करो, शल कुछ न करो। फिर ऐसे नहीं समझना कि ज्ञान भी तो हम सुनाते हैं, तुम नहीं सुनाते। ज्ञान तुम्हारे अंदर भरा किसने? रिकॉर्ड तो गुरु का ही भरा हुआ है, प्रेम तो गुरु का ही दिया हुआ है, तो तुम कहाँ दे सकते? इसीलिए अंदर से इसका भी कभी अभिमान नहीं करना। गुरूर जो है वो मनुष्य को कहीं का नहीं रखता, हमेशा निम्रता। तुम देखो जितना भी मनुष्य कोई भी ऊंचा चढ़ता है तो निम्रता से चढ़ता, सबके आगे झुकते हैं। कभी हम देखते हैं गायक लोग होते हैं, वो अपने तबले को भी ऐसे नमस्कार करते हैं, अपने वाद्य यंत्र का भी पहले ऐसे करते हैं। अगर गुरु बैठा है, कोई बड़े बैठे तो उनके चरण छू के फिर भजन गाते हैं। तो लगता है कितनी नम्रता है उनके अंदर में। कोई भी कार्य बिना नम्रता, कोई ज्ञान तुमसे सुन रहा है ना, तुम सोचो वो भी कोई भगवान ही है जो आके तुम्हारे सामने बैठे, उसके भी शुक्राने हमको गाना। ये नहीं कि वो हमारा शुक्राना माने। तुम जितना झुकेंगे उतना बढ़ेंगे, जितना सबके चरण की धूल होगी। किसी से भी जोर से बात नहीं करो, ऐसे नहीं कि किसी का कलेजा ही खा जाओ। कड़वा नहीं बोलो, कड़वी चीज को लोग थू थू करके फेंक देते हैं, और मीठी चीज को कितना प्यार करते हैं। हर एक बात का शुक्राना। उस दिन बताया तुमको, चिड़िया बेचारी एक दाना खाती है, फिर भगवान का शुक्र करती है, नीचे मुंह करती है, दाना खाती है, फिर शुक्र करती है, फिर दूसरा दाना खाती है, फिर शुक्र करती है। तुम जितनी गिराई खाते हैं उतना शुक्र करते हैं। भगवान आराम से अनाज मिला, रोटी मिली हमको, आज का दिन तुमने चलाया, आज का दिन तुमने हमको सब कुछ दिया, तुम शुक्राना मानते हैं। चिड़िया से भी सीखो। फिर बेचारी का पेट भर जाता है तो
फिर उसमें आसक्ति नहीं रखती। तुम्हारा तो पेट भर जाएगा, फिर फ्रिज में जमा करके रखोगे, फिर अनाज के डब्बे भी भर के रखोगे, फिर साल भर का अनाज उतार दिया। लोगों के पास काम क्यों है? इसीलिए तो है। अभी गेहूं उतरेगा तो बोलेंगे अरे उतार लो 4-6 क्विंटल सारे साल भर के लिए। फिर उसमें नीचे घुन लग गया, फिर गंदा हो गया, फिर उसमें गोलियां डाली सल्फा की, फिर बच्चों ने गोलियां खा ली तो मर गए। यही सब परेशानी होती है। संग्रह की प्रवृत्ति बहुत, संग्रह के लिए तुमको तरह तरह की चीजें अपनानी पड़ती है। फिर घर में भी ऐसी हालत आ जाती है। जो मिलता है, जितना मिलता है शुक्र है। 10 किलो का डब्बा है तो 10 किलो लेकर के गेहूं पिसा के फिर उसको रख लो, खत्म होए फिर दूसरा बना। काय के लिए इतना ढेर इकट्ठा करके रखते, फिर उसको संभालो, फिर देखो, फिर जांचो। ये सब इसीलिए टाइम वेस्ट होता है। दिन भर लोगों का कैसे जाता है। खाना बनाने में तो कोई देरी नहीं लगती, 15 मिनट में ऐसा ऐसा भुनो खाओ, छुट्टी। आजकल हर चीज की सुविधा है। बाकी इकट्ठा करके रखने के लिए आज दाल सुखा रहे, आज गेहूं सुखा रहे, आज ये कर रहे, आज वो कर रहे। काम तो होते हैं ना घर के, भाई माई को देखना है, नौकर को देखना है, उसको क्या देखना है। घर देख के तुम सत्संग में आ जाओ, आप ही सफाई करेगा। ऐसी वैसी चीज रखो ही नहीं जो चोरी करे माई। और जिसको करनी होगी तो तुम्हारे आंख में सुरमा डाल के तुम्हारे सामने भी कर लेगी। तुम क्या करेंगे? उसका नसीब, जिसने ले लिया वो उसका नसीब है। हम क्या कर सकते हैं? दिन भर दबा छबा संभालते रहेंगे तो सत्संग के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा। हमसे कोई बोलते हम कोई बिजनेस करें, हम कोई काम करें, हमने बोला फंस जाएगा पैसा जितना है तुम्हारा, वो भी निकालना बहुत मुश्किल है। आसान थोड़ी है कोई भी काम करना। सत्संग सबसे आसान है बिना पाई पर इसकी भी पूंजी को अंदर से संभाल के रखो। इसको भी बाहर के चोर लुटेरों से बचा के रखो। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोला। मस्त हो जाए तो फिर डोले क्यों? जहाँ भी बैठे वहां हम अपने राम के साथ। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, जो ही देवे सो खाऊं, जैसे चलाए वैसे चलूं, जहाँ घुमाए वहां घूमूं। बहुत अच्छा घुमाता है, बहुत अच्छा चलाता है, बहुत अच्छा दे रहा है। कभी एकांत में अजगर की तरह एक जगह बैठना पड़ता है तो भी मजे में बैठे, कभी भ्रमण करना पड़ता है तो भी मजे में बैठे। तो ज्ञानी की तो ऐसे भी वाह वाह, ऐसे भी वाह वाह। हम तो ऐसा कभी नहीं समझते ये स्थिति अच्छी है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। जहाँ जाते हैं उसी स्थिति को एंजॉय करते हैं। घर में आते हैं तो आराम भी कर लेते हैं। बाहर रहते हैं, कोई बोलते आपको आराम का टाइम नहीं मिला। मैंने बोला तुम्हारे साथ भी आराम नहीं। हम कौन सा हैरान है जो हमको आराम नहीं। हम तो जहाँ बैठे हैं वहाँ आराम ही आराम है। तुमसे प्यार मिल रहा है तो भी आराम है, तुम्हारे से बात कर रहे हैं तो भी आराम है, घर में बैठे हैं तो भी ठीक है। कोई विशेष ऐसा नहीं कि ये अच्छी लगती है स्थिति, ये स्थिति नहीं अच्छी लगती है। सोना अच्छा नहीं लगता है या जागना अच्छा नहीं लगता। जगाता है भगवान तो जगाओ, 12 बजे तक जगाता है, 1 बजे तक जगाता है, चलो कोई बात नहीं। सुलाता है तो सो जाओ, वक्त पर टाइम मिलता है तो रेस्ट हो जाती है। ये तो भगवान का काम है। जो शरीर ही हमने ईश्वर के हवाले कर दिया तो जैसे चलाए। जिए हलाई तिए वाह वाह, जिए खाराई तिए वाह वाह, जिए घुमाई तिए वाह वाह। सब बहुत वाह वाह है, हर बात में वाह वाह करते चलो। भगवान ने दुख दिया तो भी वाह वाह। सत्संग का दरवाजा तो मिला, भगवान तो मिला, ज्ञान तो मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला, लॉटरी खुल गई, और क्या चाहिए। ये सब पौधे एक से बराबर लगे, नीचे ऊंचा कोई नीचा, ऊपर यानी आत्मा के ऊंचाई से देखता है सब एक। तुम नीचे खड़े होके देह से देखते हैं, कोई ऊंचा दिखता है, कोई नीचा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है। तो देह अध्यास में 1 मिनट भी नहीं आता, उदास कभी नहीं होना। दादा न कोई उदास हो। उदास होता है जो इंद्रियों का दास होता है, जो मन का दास होता है वो उदास रहता है।
लेकिन जिसने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, मान जगत बेच पाया। कल की चिंता नहीं है, आज का तो खा लिया ना, आज तो भगवान ने रोजी दी, कल फिर दे देगा। हमारे सत्संग में आती थी एक दिन एक कपड़ा सिलती थी, 2 सिलाई करती थी, जितना पैसा मिलता था उससे अनाज दाल पानी जो चाहिए वो लेके आती थी, खाना बनाती थी। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के देखो सिलाई करती है, लेकिन खुश रहती थी ज्ञान से कि आज का दाना पानी तो मिला ना, 5-10 रुपया मिला, सब्जी ले आई, भाजी ले आई, बनाया, खाया, बैठ गई। हालत दुखदाई, अपने आप से पूछो कौन सी हालत ऐसी आएगी तुम्हारे ऊपर जो तुम दुखी होंगे? कोई है ऐसी हालत जो तुम्हारे आंसू आए, जो तुमको रोना आए, जो तुम्हारा मन खराब हो? प्रफुल्लित है। गुरु से अगर 5 मिनट भी मिले, बहुत मिले। ब्रह्मज्ञानी के साथ रहे माना 1000 साल रहे, 1000 साल की जिंदगी जी लिए, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है। ब्रह्मज्ञानी के करीब रहने से भी बहुत कुछ मिलता है, ब्रह्मज्ञानी के घर में रहने से भी बहुत कुछ मिलता है। लेने वाला लेता रहता है, नहीं लेने वाला तो कहीं से भी नहीं लेगा। उसके लिए तो जीता जागता गुरु भी कुछ नहीं है, लेकिन जिसको लेने का भाव है वो तो लाख कोस दूर से भी खींच के ले ले। अंदर का कनेक्शन बार बार अपने से पूछो, किससे जुड़ा हुआ? दुनिया से डिस्कनेक्ट हुआ, पूरा परमात्मा से जुड़ा? किसका नाम रूप, किसकी बात, किसका संकल्प विकल्प क्यों आता है? कौन है मेरा? अभी 2 मिनट में आंख बंद हो जाएगी, शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी यहीं रह जाएगा। तो का की चिंता करें, फलाने की चिंता करें, क्यों करें? सो साहब चिंता करे जिससे पाए जग। हमने सारी चिंताएं उठा के उसके ऊपर रख दी। तुम जानो तो वैसे भी तुम्हारी चलेगी, हमारी तो चल नहीं रही। चला के भी देखी सबने, तो किसकी चलती? जब चलती भगवान की है तो हम क्यों चलाएं अपने? उसके भरोसे रह के देखें। भरोसा जिसी का भगवान में है उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। जमाना उसी को तो डुबाना भी चाहे, मगर ना उसकी तरी है तरेगी, हमेशा तरेगी। जमाना तो भक्तों पे हंसी करता आया, बिना मूल भक्तों से झगड़ा लगाया। जमाने ने सोचा महिमा घटेगी घटेगी, मगर नाव उसकी तरी है तरेगी। मीरा की नाव तरी, सबकी नाव तर गई, तुम्हारी भी तर जाए, देरी थोड़ी है। खुशकिस्मत हो जो समय रहते भगवान मिल गया। पीछे पता नहीं कितनी बड़ी दुखों की गठरी आ रही थी, ट्रेन चलती आ रही थी, लेकिन तुम बच गए, क्योंकि ऐसा गुरु मिल गया, पहले से ही संभाल लिया, पहले से ही हाथों में उठा लिया। ट्रेन की पटरी पर पड़े हैं, किसी ने धक्का देके खींच लिया, नहीं तो ट्रेन के नीचे आ जाते, नहीं तो कुचल जाते। माया की इतनी रफ्तार है, काल का इतना लंबा चक्कर चल रहा है, जो सब इसमें मर जाते। इसी काल चक्कर से कोई नहीं बचता। लेकिन आज अमरता की खुशी है, आनंद है, अंदर से प्यार है, इज्जत है सबके लिए, कोई बुरा भी नहीं लगता है। दिल में झांक के अपने को ही देखो। ज्ञान सिर्फ अपने को जांचने का है, दूसरों की बातों में तो पड़ो भी नहीं। कोई बातें करे भी तो उसको फुल स्टॉप लगा दो, बोलो इन बातों से तुमको क्या मिलेगा? कुछ होना है इस बात से? या तो नहीं कोई सुने तुम्हारी बात तो उसका साथ छोड़ दो। दादाजी का एक दोस्त था, बहुत गहरा दोस्त था, सिगरेट की उसको आदत हो गई। दादा ने उसको बोला कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। उसने बोला मैं छोड़ नहीं सकता। दादा ने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूं तुम, क्योंकि दादा ने बोला ऐसे के साथ रहने में कभी उसके वाइब्रेशंस हमारे पास भी आ सकते हैं। इसीलिए दादा ने उसकी पुरानी दोस्ती थी, एक सिगरेट पीने के कारण छोड़ दी। बोला हम नहीं, तुम्हारे से दोस्ती नहीं रखते, तुम भी ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती नहीं रखो।
जो तुम्हारी बिरादरी के नहीं है, जो तुम्हारी बात नहीं समझते हैं। बिरादरी माना संसार की बिरादरी नहीं, सत्संग की बिरादरी, जो हमारे इस ज्ञान के बात को मजाक में उड़ाए, हंसी में उड़ाए, समझे नहीं, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठो। संतन स्यों मेरा लेवा देवा, संतन स्यों मेरी बनाई। हमारी बात संतों से ही बनेगी। जिसको हमारे पास शांति चाहिए वो आए, दोस्ती रखे, और हमारे असूलों की तरह चले। नहीं चले तो हमारी छुट्टी उसी। कोई नफरत भी नहीं है, लेकिन हम अपने को तो बचाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज से नफरत करते हैं, लेकिन हम ऐसी कंपनी में भी नहीं बैठेंगे जहां पर हमारे इस ज्ञान का कोई मजाक उड़ाए, हमारा कोई मजाक बनाए, या हमारी बातों को राइट नहीं समझे। ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठो, क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। मन को माया का कलर चढ़ने में देरी नहीं होती। उतारने में गुरु को इतना समय लगा है, और चढ़ाने में रंग तो 2 मिनट में कोई आएगा ना। कोई गंदी सी बात कह के तुम्हारे कान में जहर डाल जाएगा। तुमने सुना क्यों? एक आदमी ने दूसरे को बोला, धक्का दिया, तो उसने बोला इसने मेरे को धक्का दिया। बोलो तुमने लिया क्यों? कोई गाली दे तो तुमने लिया क्यों? कोई भी चीज तुम लेते हैं अंदर ले जाते हैं ना। फिर कोई बात कहता है तुम अंदर ले जाते हैं, इसने ऐसे कहा क्यों? जब मन में क्यों आए ना, उसके पीछे एक दूसरा मंत्र याद कर लो, कोई बात नहीं। जब मन बोले ऐसा क्यों हुआ, बोलो कोई बात नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। और जब तुम क्यों 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 करेंगे तो क्यों लग जाएगी सवालों की। इसीलिए क्यों के बात को बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है। हाँ, ऐसा भी होता है। क्यों कहने से देखो हवा बाहर जाती है, मन बाहर मुख होगा। कोई बात नहीं कहने से हवा अंदर चली गई, अंतर्मुख हो गए। तो क्यों की क्यों नहीं लगाओ। मन में हर थोड़ी थोड़ी देर में आता है क्यों, ऐसे क्यों हुआ, भगवान ने ऐसे क्यों किया, फलाने ने ऐसे क्यों बोला, भाई ने ऐसे क्यों कहा, बहन ने ऐसे क्यों कहा। ऐसे नहीं, क्यों 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 नहीं करो। और जब रास्ते में चलो तो जिस समय भी पैदल कर रहे हो, चल रहे हो, ऐसे फील करो, देखो धरती के अंदर भी एक एनर्जी होती है ना, उर्वरा शक्ति है, आकर्षण शक्ति है। ऊपर से कोई चीज गिराते नीचे गिर जाती है, तो आकर्षण शक्ति है इसमें। तो जब कभी भी चल रहे हो तो अपने आंख के आगे इधर उधर नहीं देखो, यहाँ कौन वहां कौन, सामने देखो। ऐसे फील करो इसमें से कोई करंट निकल रही है, तुम्हारे बॉडी में जा रही है, ऐसे चक्कर बन रहा है, उसमें ही तुम्हारा ध्यान रहेगा ना, तुम्हारा जगत की किसी बात में ध्यान नहीं। ऐसे फील करो, है करंट आती है। वैसे भी बोलते थे जब आशीर्वाद लेते थे तो एक हाथ पैर पर हो, दूसरा हाथ सिर पर, एक चक्कर बना कि नहीं। सिर से, हाथ से बड़ों के आशीर्वाद का क्या फल होता है। इससे टचिंग से भी शक्ति आती है। और तुमने कहाँ टच किया, तुमने भी पैर पर टच किया, तो ऐसे सारा राउंड बन गया, एक चक्कर बन गया शक्ति का। तो ये शक्ति नम्रता की तुम्हारे अंदर और बढ़ी, प्रेम तुम्हारा उसके प्रति और बढ़ा, आदर और बढ़ा। अभिमानी आदमी जल्दी से नहीं झुकता है, लेकिन प्रेम वाला झुक जाता है। तो उसी से उसको ऐसा एक फील करो कि एक करंट परमात्मा की तुम्हारे अंदर जा रही है, जो तुमको चला रही है। भगवान तुम्हारे से कभी भी कहीं भी अलग नहीं है। सोते हो तो फील करो भगवान की गोद में सो रहे, उसका हाथ हमारे सिर पर है, हम उसकी गोद में, हम उसकी शरण में है। हमें कैसे कोई सताए, हम अकेले कैसे है, कभी हम अकेले है ही नहीं, सदा बसत हम साथ। ये तुमको फीलिंग आ जाएगी, फिर जीवन में कभी भी तुमको नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं या भगवान मेरे साथ नहीं है। कब नहीं साथ है, बिल्कुल करंट की तरह तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे चल। और इस करंट को फील करोगे ना तुम, दूसरे दिन आके हमको बताना कि
अष्टावक्र गीता में जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण लिखे हैं। वो थोड़ा कठिन भाषा में लिखे हैं, पर अभी भगवान की बातें सुन के समझ आ रहा था गुरु कितनी सरलता से अनुभव से हमें वही बातें समझा देता है। जो इतनी प्यारी अवस्था भगवान बता रहे थे कि ना हमको चलने में कुछ है, ना सोने में कुछ है, ना हमको कार्य करने से कोई दिक्कत है, ना हमको खाली बैठने से कोई दिक्कत है, ना हमको किसी से विक्षेपता है, ना किसी के लिए आसक्ति है। ये सब जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति है कि वो अंदर से समत्व योग में रहता है, समत्व भाव में रहता है और ना किसी परिस्थिति से रिएक्ट होता है। ना ऐसा कहता है ये बहुत अच्छा लग रहा है, ना ये कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस है। अभी भी नीचे कोई मिले तो बोल रहे थे कुछ डेथ वगैरह हो गई है, आप आशीर्वाद दें मैं ठीक से पाठ कर पाऊँ। हमने कहा जब तुम करने वाले नहीं हो तो पाठ भी करा लिया जाएगा, ये भी टेंशन छोड़ दो। मुझे पाठ करना है तो फिर दिमाग चलेगा, इमोशनली करूं, वाइजली करूं, बैलेंस करूं, यहाँ रोना चाहिए, यहाँ नहीं रोना चाहिए, बहुत सारा कुछ दिमाग में आ जाएगा। लेकिन दिमाग खाली कब रहेगा? जब ये सोचोगे कि जैसा परमात्मा को कराना है करा लेगा। अपने को एसोसिएट करोगे परिस्थिति से तो ज़रूर कहीं इमोशनल डिसबैलेंस आ जाएगा, कहीं होशियारी आ जाएगी, तो वो चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। कहीं पोजिंग करने का दिल करेगा, कहीं ज़बरदस्ती अपने को रोकने का मन करेगा, बहुत सारी खेचल आ जाएगी। ज्ञानी रहता है शांत, नहीं सोचता है अगले पल क्या होगा, इतना ही सोचता है जो कराना होगा ईश्वर अपने आप करा लेगा। और वो सिर्फ एक बात महसूस करने में रहता है कि परमात्मा को नहीं भूलता हूँ, यही महसूस करता रहता है, अनुभव करता रहता है। बात अनुभव करने की है, बात को छोड़ने की पकड़ने की नहीं है, बात अनुभव करने की है। गौर से देखो, अनुभव करो, दुख में भी जो तुम्हारे साथ रहता है, दुख में भी जो तुमसे जुदा नहीं होता है, गौर से देखो कहीं वो खुदा तो नहीं है। अनुभव ये करो, जो हर समय तुम्हारे साथ है, जो धीरज बन के तुम्हारे भीतर बैठा है, जो शक्ति बन के तुम्हारे साथ चल रहा है, उसको अनुभव करो। अभी भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई, चलते हुए भी धरती पर धरती का करंट भी फील करने की कोशिश करो। अब ये जो अनुभव खुलेंगे भीतर, पूरे वायुमंडल में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है, पूरी धरती पर व्याप्त है, आकाश में व्याप्त है। अब जो हम कनेक्ट होंगे तो हम फील करने की कोशिश करेंगे, पर अगर हम कनेक्ट ही नहीं रहेंगे तो फील नहीं कर पाएंगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब ध्यान दो तो फील आता है, अदरवाइज आप फील नहीं कर पाते हो। किसी के मन में अपना ही कलेश चल रहा हो तो बाहर मौसम कितना भी प्यारा हो वो फील ही नहीं कर पाता कुछ। लेकिन जब खाली होता है मन, प्रकृति से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है, तो महसूस करता है कि कितना अच्छा सब बाहर भी है, भीतर भी है, बाहर का मज़ा ले पाता है। कहीं पर भी रहो, कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो, ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद गॉड। भगवान से अपने आप को कनेक्ट करके रखो। आप फील करोगे भगवान आपके साथ ही साथ है, और उसमें आपको महसूस होगा आप कुछ करते नहीं हो, आपको पसंद नापसंद कुछ नहीं होता है, आपका राग द्वेष का स्वभाव कहीं नहीं जागता है, आसक्ति और विरक्ति कुछ नहीं होती है,
आप भीतर गहरे तक शांत होते हो और वहीं पर अपने आनंद की अनुभूति है। वही अपना स्वरूप है। सेल्फ से कनेक्ट रहना, हर समय उस फील में रहना, वही आपको बैलेंस कर सकता है। जहाँ आप उस फील से अलग होते हो, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, परिस्थितियों का असर, मन में शोर, बहुत कुछ पैदा होने लगता है और उससे हमारी अपनी वृत्ति बार बार खराब होती है। आप देखो ना, जब आप कनेक्शन फील नहीं कर रहे हो, वो सारा समय आपका संसार से कनेक्ट होने में ही तो जा रहा है। जब आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो, अपने सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो, तो आप संसार से ही कनेक्ट हो, देह भाव से ही कनेक्ट हो, अपनी मैं से ही कनेक्ट हो। और जब जब अपने अहंकार से हम कनेक्ट होते हैं तो हमको द्वंद्वी जोड़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ अप डाउन ज़रूर चलते हैं और उसमें हमेशा हम राग द्वेष के शिकार होते हैं, दुख सुख के शिकार होते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा देखेंगे, राग द्वेष करेंगे, तेरी मेरी करेंगे, मन में उल्टे सीधे भाव आएंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही हर्ट करते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने आप को फिज़िकली हर्ट करें, पर इमोशनल लेवल पे हम अपने आप को बहुत बार हर्ट करते हैं। एक ही दिन में कई बार हर्ट कर जाते हैं, क्योंकि अपने सेल्फ से कनेक्टेड हम रहते नहीं, देह बुद्धि में रहते हैं, अपने आप को ही हर्ट करते रहते हैं। अब किसी का दोष देखा, हर्ट तो आपने अपने आप को किया। किसी के लिए मन में क्रोध पैदा हुआ, हर्ट तो आपने अपने आप को किया। किसी का कर्म स्वभाव दिखा, हर्ट तो आपने अपने आप को किया। ऐसे देखने में आता है हम दूसरे की निंदा चुगली करते हैं, देखने में आता है हम दूसरे को शायद क्रोध करते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। दादा भगवान का कहना होता था कि जब भी आप क्रोध करते हो, उनसे पूछा क्रोध की परिभाषा क्या है, उन्होंने बोला क्रोध की सीधी सीधी परिभाषा है दूसरे की गलती की सज़ा अपने आप को देना, दूसरे की गलती पर अपने आप को हर्ट करना, दूसरे की गलती पर खुद जहर पी लेना, इसका नाम क्रोध है। यही तो होता है क्रोध। भाई, गलती दूसरे की और आपने अपने आप को कितनी तकलीफ पहुंचा दी, अपना बीपी भी बढ़ा दिया, अपना दिमाग भी गर्म कर लिया, अपने आप को औखा किया इतना। पीछे क्रोध करने से रोटी भी हराम हो गई अपनी, परेशानी तो अपने को दे दी ना हमने। और सोचा क्या हमने, क्रोध किया। क्रोध तो इतनी बड़ी कमज़ोरी है जो आपको खुद को ही परेशान करके चली जाती है। तो ये जो डिसकनेक्शन है अपने सेल्फ से, क्योंकि जो अपने सेल्फ से कनेक्टेड है वो अपने आनंद में है, और वो सोचेगा मैं ये घाटे का सौदा भला क्यों करूं, मैं जो किसी के कारण अपने मगज़ में हलचल करूं, अपने अंदर शोर करूं, अपने आप को परेशान और हैरान करूं, मैं भला किसी की वजह से अपने आप को क्यों सताऊं, किसी की वजह से मैं अपने आप को दुखी और अशांत क्यों करूं, मैं अपना आनंद छोड़ के और उसके कचरे में जाके पड़ूं, मैं ये घाटे का सौदा क्यों करूं। समझ में आता है ना। अब कोई हमसे सोना लेके पीतल दे रहा हो तो हम कहेंगे पागल समझाया क्या, मैं अपना सोना दे के तेरे से पीतल ले लूं, पागल समझाया क्या मुझे। जोश कर देंगे उसके ऊपर कि मैं ये घाटे का सौदा नहीं करूँगा। पर आनंद स्वरूप होते हुए, बोध स्वरूप होते हुए, शांत स्वरूप होते हुए जब हम अपने आप को ऐसे सताते रहते हैं तो मूर्ता नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसकी गलती की सज़ा अपने को नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने खोया क्या, आनंद खोया, भगवत भाव खोया, भगवत दृष्टि खोई, तो हमने दूजा देखा। हमने अंदर से भगवान का भाव खोया तो दूसरे के कर्म स्वभाव में गए। हमने अपना आनंद खोया तो राग द्वेष किया। कितना बड़ा घाटे का सौदा। जांचना अपने को,
ये ब्रह्म ज्ञानी जो सेल्फ से कनेक्टेड है वो सारा समय शांत चित्त योगी, क्योंकि वो अपने आनंद से दूर नहीं जाता है, अपने आनंद में रहना पसंद करता है, अपने मौज में रहना पसंद करता है। वो जानता है दुनिया की ये खेचलें ऐसे चलती रहेंगी, हम कहाँ तक इसको चेंज कर पाएंगे, कहाँ तक सुधार कर पाएंगे, कहाँ तक शोर करें इन चीज़ों के पीछे। तो अपने में रहना पसंद करता है। ज्ञानी तरांदा ज्ञान में, इंदा न दे अभिमान में, ज्ञान के निश्चय में रहता है, दे अभिमान में आने की चेष्टा ही नहीं करता है। क्यों अपना सुख पद सेज छोड़ के, अपना सुख स्वरूप छोड़ के मैं भला अपने को तकलीफ किस लिए दूं। अभी इतनी सुंदर सेज पे हम बैठे हैं, सोफ़ा है बैठने को, सुंदर चादर बिछी पड़ी है, कंफर्टेबली बैठे हैं, तो हमको क्या मुसीबत नीचे जाके पटरी पे बैठे, क्या करना। ये देखने बैठे कौन गाड़ी आई कौन गाड़ी गई, किसने क्या किया, जमादार झाड़ू ठीक लगाता है नहीं लगा, मेरा की जब मेरे लिए सुंदर सेज बिछी है तो हम उस पर बैठे हैं अपनी आनंद में। तो ऐसे जो सुख पद सेज गुरु हमको भीतर लखाता है। सुख पद सेज बाहर की नहीं, बाहर तो कभी ये सेज मिलेगी कभी नहीं भी मिल सकती है। किसी की श्रद्धा होगी सोफे पे भी बिठा सकता है, नहीं श्रद्धा हो तो खड़े भी रहना पड़ सकता है, ज़मीन पे भी बैठना पड़ सकता है। बात बाहर की सेज की नहीं है, ये जो भीतर सुख पद सेज गुरु लखाता है, भीतर की सुख पद सेज आत्म पद गुरु लखाता है, ये सुख पद सेज। और बार बार हमको मोटिवेट करता है, आओ तो अपनी सुख पद सेज पे बैठो, आओ तो भीतर अपना आनंद माणो, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा धर्म नहीं व्यर्थ की खेचल में पड़ना, पर चिंतन की ज़रूरत नहीं, पर चर्चा की ज़रूरत नहीं, तुम आप ही आनंद रूप हो, तुम्हें तो अपने आनंद के लिए भी कोई मोहताजी नहीं है। तो हम जाके किसी की शक्ल देखें तो ये ऐसा चलेगा तो मैं आनंद में आऊँगा, ऐसा होगा तो मैं आनंद में आऊँगा, नहीं, मैं अपनी सुखपद सेज पर हमेशा विश्राम में हूँ। विश्राम है भीतर का विश्राम। अंदर का विश्राम क्या होता है? बाहर से जब आपको बोला जाता है स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो जाओ, तो आप बड़े खुश हो जाते हो। अटेंशन पोजीशन में दिक्कत होती है। विश्राम सावधान हिंदी में बोलते हैं। जब बोला जाता है सावधान तो तन के खड़े होना पड़ता है, जब बोला जाता है विश्राम तो रिलैक्सिंगली खड़े हो जाते हो। तो भीतर मन में भी देखो एक सावधानी की अवस्था, एक विश्राम की अवस्था। अज्ञानी सारा दिन सावधान है, चुकाना नहीं चाहता मौका। किसी को कमेंट करना हो, किसी को एक की दो सुनानी हो, क्रोध करना हो, किसी के कर्म देखने हो, बड़ा सावधान, सारा दिन अटेंशन रहता है। मजाल है कोई ऐसे निकल जाए उसके आगे से जो अपना प्रसाद ना भी लेके जाए या उसके मन में रिकॉर्डिंग ना भी हो। वहीं ब्रह्म ज्ञानी भी संसार में बैठा हुआ हमेशा विश्राम की स्थिति में है, उसका मन हमेशा विश्राम में है। ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना किसी से दोस्ती है ना किसी से वैर है, देखता ही नहीं है। एक भगवत दृष्टि, एक पोची लगा दी सबके ऊपर, है ही भगवान, गजे भी राम भजे भी राम, है भी राम होसी भी राम, नाना रूप धरे बहुरंगी। एक ही परमात्मा को हर घट में पहचानने वाला वो ज्ञानी सदा विश्राम में है, भीतर तक विश्राम में है। किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कोई चले, जैसा कोई करे, जैसा मर्जी शोर होवे बाहर, उसके भीतर विश्राम बना रहता है। क्योंकि किस किस के साथ उलझेंगे, किस किस के साथ शोर करेंगे। तभी वो जब बैठा था शाहूकार अपनी दुकान पर शोरूम में, ब्रह्मज्ञानी गुजरा उधर से, खड़ा होके नमस्कार किया। क्यों लोगों को एक भ्रम है ज्ञानी को नमस्कार करने से भी शायद कोई पुण्य मिलेगा। ज्ञानी को नमस्कार करने से नहीं, ज्ञानी के
विचार को, उसके ज्ञान को नमन करने से फायदा होता है। ज्ञानी को मत्था टेकने से कुछ नहीं होगा। गुरु के विचार पर ध्यान देना पड़ता है, उनके विचारों पे झुकना पड़ता है, उनके निश्चय, उनकी स्थिति को समझना पड़ता है, तब बात बनती है। पर संसार में एक भ्रम आके पड़ा है सब लोगों को, शायद हम ज्ञानी को झुकेंगे कोई बड़ा लाभ हो जाएगा, ज्ञानी को झुकेंगे शायद कोई फायदा होगा। वो भी खड़ा हो गया, उठ के नमस्कार करने लगा। ये नमस्कार सबने दुनिया में बनाया है, नमस्कार करना में दूसरे को नमस्कार करना नहीं। ज्ञान कहता है पहली नमस्कार स्वयं को करो, दूजे को नमस्कार करने से कोई फायदा नहीं निकलता है। मेरी नमस्कार मुझे खुद को ऐसी स्थिति पे गुरु हमको लेके आता है। खैर उसने उठ के नमस्कार किया। अब देखा महात्मा जी ने नमस्कार कर रहा है, महात्मा जी ने उसको डबल नमस्कार किया, दोहरा नमस्कार किया, 2 बार नमस्कार किया उसको। और वो खड़ा हो गया, सेठ महात्मा जी आप मुझे नमस्कार क्यों करते हैं, आपने मुझे नमस्कार क्यों किया? बोला पहले तुम बताओ, तुमने मुझे नमस्कार क्यों किया? भाई मैंने तो इसके लिए नमस्कार किया, आप महात्मा हैं, मतलब महात्मा है मतलब आप त्यागी हैं, पर आपने मुझे 2 बार नमस्कार क्यों किया? बोला क्योंकि तू डबल त्यागी है, मैंने इसलिए नमस्कार किया 2 बार। मैं डबल त्यागी? मैं तो त्यागी नहीं हूं। बोला मैंने भगवान का आनंद पाने के लिए जगत का त्याग किया, तूने तो संसार का दुख उठाने के लिए भगवान का त्याग किया, आनंद का त्याग किया, तो तेरे को डबल नमस्कार है। भाई इतना आनंद भीतर उमड़ उमड़ आ रहा है, भगवान साक्षात बैठा है, उसको छोड़ के तू दुनियादारी में, धंधों में, ऐसी माया कमाने में जो एक दिन छोड़ जाने वाला है, जिसके लिए बच्चे लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, एक दिन शरीर ने भी साथ नहीं देना, जानते हुए भी तू मिथ्या के पीछे पीछे, तो तेरे को नमस्कार है। मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो अगर छूटा, मिथ्या बातों से छूटा, मिथ्या जगत से छूटा, पीछे मैंने तो बड़ा भगवान पाया, मैंने तो भीतर का सच्चा आनंद पाया, रस पाया, तो नमस्कार तो तेरे को है। तो ऐसे ज्ञानी भीतर जानता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है, जो भीतर मिला, जो भीतर की सुखपद सेज मिली, उसके आगे संसार के छोटे छोटे सुख मिथ्या ही तो हैं। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ माड़ी कूड़ मंडप कूड़ व्यसनहार, कूड़ मियाँ कूड़ बीवी खप पोए ख्वार, कूड़ कूड़े से ने लगाया विसरिया करतार। ये सारी दुनिया करतार को विसार के मिथ्या से प्रीत करके बैठी है। तो ज्ञानी सबको डबल नमस्कार करता है। तो तुम लोग धन्य हो बाबा, सच्चा सुख छोड़ के, आत्म सुख छोड़ के बिना मतलब की खेचलों में लगे पड़े हो। सारा दिन क्या इकट्ठा कर रहे हो, जाने वाला छूटने वाला। एक दुख आ जाए सारी माया जीरो, एक पेट दर्द के आगे सारी माया जीरो। पेट दर्द होता है उस समय कुछ अच्छा लगता है, एक सिर दर्द, दांत दर्द, सब मिथ्या, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उस समय बोलने लो तेरे दांत में दर्द हो रहा है, सोने का हार पहन, परे करो इसको। कैंसर हो गई, ये रग रग में कीड़े घूम रहे हैं, तेरे को 50,000 की साड़ी लेके देते, परे करो इसको, फेंको कहीं जाके, मेरे को पीड़ा। तो किसको इकट्ठा कर रहे हो? ने जमादार नहीं घर घर गया, कूड़ा इकट्ठा किया, करेगा क्या? रेड़ी भर के फिर कहीं कूड़ेदान में डाले आएगा। सवेरे से मेहनत करने लगा, हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। सारा वो कूड़ा इकट्ठा किया जो आखिर कूड़ेदान में डालने का है। सारी जिंदगी तुमने क्या किया? वो कमाया, वो इकट्ठा किया, मन उस कूड़े से भरा, जिसको आखिर छोड़ो नहीं तो शांति आती नहीं। ऐसा तो खेल है, किसी की बात अंदर होवे, कोई मन में खेचल होवे, आखिर जब तक सोना हो ना, अच्छा छोड़ परे, जिसकी बात है वो जाने, अपनी गत मत जाने हर कोई। मैं तो सो, छोड़ना पड़ता है।
अंदर का एक एक विचार छोड़ना पड़ता है, बाहर की माया छोड़नी पड़ती है। दिमाग में चिंतन रखो, घर में 10 लाख पड़ा है, नींद ही नहीं आएगी। ट्रेन में चढ़ते हैं ना, पर्स पास में होता है, नींद ही नहीं आती। तो औरतें इतनी सियाणी होती हैं, पर्स तो लेके जाएंगी, पति को रात को कहेगी आप रख लो, आप संभालो, मैं निश्चिंत सो जाऊं, तू जाग, अपनी जेब भी संभाल, मेरी पर्स भी संभाल। नहीं आती ना नींद, एक रुमाल भी संभालना हो, नींद नहीं आती, उसको भी छोड़ोगे तो नींद आएगी। ऐसी माया, ऐसा जगत, ऐसा जग व्यवहार, ऐसे शोर, हाथ हासिल थींदी है हैरानी। आखिर हैरान होके सब दुनिया से जाने वाले हैं कि मैंने किया क्या सारी जिंदगी, मेरे हाथ क्या आया। तो ज्ञानी आज ही सुख पद सेज में सोता है, जानता है सब छूटने वाला मिथ्या। अब जब मिथ्या है तो इसको पकड़ के क्या करेंगे, मिथ्या है तो इसके लिए यत्न करके क्या करेंगे। तो भाई पहले से ही दूर हो जाते हैं, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, क्यों बैठा है संबंधियों से इतना नेह लगाए। तू पहले ही दूर हो जाओ बंदे, पहले ही दूर हो जाओ ना। ज्ञानी सुख पद सेज में कब आया, जब पहले ही दूर हो गया, देख लिया संसार का नजारा क्या है, अपने आप को परे कर लिया, सुखी हो गया, अपनी सुख पद सेज में आराम से बैठा है। कुछ आए कुछ जाए, कोई घाटा कोई वाधा, है ही नहीं मेरा नफो घाटो सेठ जो, नफा घाटा सब भगवान का। और नफा घाटा भी कहने में आता है, सृष्टि में बैलेंस है। मेरे पास था तो नफा कह रहा था, इधर चला गया घाटा कह रहा हूं, लेकिन नफा घाटा तो कुछ होता ही नहीं है। धरती का दहेज धरती पर है, धरती का दहेज धरती पर है। मेरी 2 फैक्ट्री थी, एक बिक गई, घाटा हो गया। फैक्ट्री तो वहीं की वहीं है, नाम की पट्टियां बदलती रहती हैं, घर के बाहर नेम प्लेट चेंज होती रहती हैं, घर वहीं के वहीं है। धरती का दहेज धरती पर है, सारा कुछ यहीं का यहीं है। तो सोचने जैसा कुछ है क्या। तो भीतर जो सुख पद सेज में आ जाता है, वो अंग्रेज ने देखा, आया इंडिया में, उसने देखा कुम्हार बर्तन बना के रखे हुए हैं, चारपाई पे सो रहा है, उसको जगाया, उठो उठो, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें, क्या लेना है। अब मेरे को कुछ नहीं लेना है, मैं कहाँ अपनी कंट्री में उठा के ले जाऊंगा मिट्टी के बर्तन टूटने वाले। पर जगाया क्यों, बोला तू बर्तन रख के सो रहा है, वो क्या करना चाहिए। आवाज लगा, बुला, कस्टमर आएगा, फिर बोला खरीदेंगे लोग, फिर बोला और बर्तन बनाना, फिर बहुत पैसा हो जाएगा, फिर मकान खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला बनाना, शादी बनाना, बच्चे पैदा करना, फिर बोला फिर आराम से सोना। उसने चांटा मारा अंग्रेज के मुंह पे, बोला मैं अच्छा भला तो सो रहा था, तू मेरे को जगा के इतने सालों की खेचल करवाना चाहता है, पीछे आराम से कहता है सोइयो, तब सोने लायक बचूंगा। ऐसी आदत पड़ चुकी होगी खेचल की, ऐसी आदत पड़ चुकी होगी नींद गंवाने की, चिंताएं करने की, भला कौन सो पाएगा उस समय। अभी सो सकता हूं, पीछे तो मुश्किल होगा सोना, उस समय कहां सो पाएंगे। जब जवानी में नींद आती है तो माएं सोने नहीं देती हैं, अभी उठ पढ़, शादी कर, गृहस्थी बना, उसके बाद खुद को ही नींद नहीं आती। फिर तो जो जरूरी नींद है उसके लिए भी टिक्की खानी पड़ती, टैबलेट लेनी पड़ती है। भाई हमको गोली दो डॉक्टर साहब, रात को नींद नहीं आती है, फिर गोली खानी पड़ती है ना। तो उसने मारा उसको चांटा, बोला मैं तो अभी सो रहा हूं। तो जिसको सोना है ना, वो आज चारपाई पे भी आराम से सो सकता है, और अगर इतनी खेचल करके सोने की सोचेगा तो सो नहीं सकता है। तो आज की जो स्थिति है हमारे सामने, अगर हमें सुखपद सेज मिल जाए भीतर की, हम आज भी आराम से सो सकते हैं। बहुत चिट्ठियां थीं अभी जिसमें कई लोगों के क्वेश्चंस थे, कोई किसी बात से परेशान, कोई किसी बात से परेशान। पर देखो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, प्रारब्ध नहीं बदलेगी, अपने आप को आदत डालनी पड़ेगी, अपनी सुखपद सेज भीतर की ढूंढनी पड़ेगी।
जिस पे आके बारी हालतों का असर नहीं होगा। ये ज्ञान हम लोगों का थोड़ा सा अलग है। जो आप संसार में बातें सुनते आए, करते आए, संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं, आपको बोलते हैं मेरे पास आ, मैं तेरा दुख दूर कर दूंगा, ये भभूति लेके जा, ये जल लेके जा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। समझ लेना बात को। हर जगह हर शहर में नए लोग मिल जाते हैं, कुछ भ्रम से आ जाते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई बूटी है, ना कोई भभूति है, ना कोई जल है। हमारे पास ये गुरु का ज्ञान है, जो ज्ञान हर परिस्थिति में सम रहना सिखाता है। अगर आपको अपनी सुखपद सेज मिल जाए, आप इन बेकार के झमेलों में नहीं अटकोगे। देखो, अटकाव का कारण क्या? अटकाव का एक ही कारण आपकी इच्छा। यू डिजायर, यू वांट समथिंग। कुछ ना कुछ अपनी चलाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग चाहते हो। आपकी परेशानी सिर्फ इस बात की है, और कोई परेशानी नहीं है। एक ही परेशानी है, आप दूसरों में उम्मीद रख के बैठे हो। बच्चे को ऐसे चलना चाहिए, बेटे को ऐसे करना चाहिए, फलाने को ऐसे चलना चाहिए। ये आपकी मोह की कमजोरियां, आपकी इच्छा की कमजोरियां, यही आपको अंदर तक बंधन में रखती हैं। आपका बंधन, आपका दुख बाहर कहीं नहीं है। जैसे प्रकाश है ना, अब अंधकार जहां पर होता है, अंधकार की क्या परिभाषा? एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट ही तो अंधेरा है। निज सुख का अभाव ही तो दुख है। और दुख कहां से आया? निज सुख का अभाव, आत्म सुख का अभाव, वही तो दुख है। क्योंकि भगवान ने तो हम लोगों को निश्चिंत किया। क्या लिखा नानक देव जी ने? थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। यानी तेरे ही काज नहीं, सारी सृष्टि के काज संवारने वाला बैठा हुआ है। अच्छा, वो अपनी तरफ से संवार रहा है। आपको कभी दिखता है बिगड़ा हुआ है भगवान संवारो? वो उसमें भी संवार रहा है। ये बिगाड़ तो आपकी आंख दिखा रही है। अब आप खाना बनाने रसोई में घुसो, अनजान बच्चा होवे, वो तो कहेगा माँ बिगाड़ कर रही है। हलवा बनाते हुए ही देख लें आपको, अच्छा भला घी था, अच्छा भला बेसन था, आपने तो जब घी बेसन मिला डाला, हालत क्या कर दी। बच्चा तो कहेगा मम्मी बिगाड़ करती है। चुप, जाके रसोई से बाहर बैठ। किसी के पास खड़े हो जाओ, जब वो काम करोगे तो आप बाहर बैठो। क्यों? हमको लग रहा है बिगाड़ रहा है, अगला कहता है मैं संवार रहा हूं। तो ईश्वर का जब आपको लगता है बिगाड़, वो संवार नहीं रहा होगा। तो उसने बोला थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। अरे सारी सृष्टि मेरे हुक्म में चल रही है, तुम शोर क्यों कर रहे हो? बैठ के देखो, मेरी लीला देखो, मैं क्या करता हूं, बैठ के देखो। तू अपनी बुद्धि ना चला, तू अपनी खेचल ना कर, तू शोर ना कर, तू अपने सुखपद सेज पे बैठ जा। पर ऐसी गंदी आदत पड़ी है, बार बार सुखपद सेज छोड़ के ना अंदर पहुंच जाते हैं। पहले सास कहती है बहू आ जाए, पीछे मैं आराम से बैठूंगी। बहू भी इतनी अच्छी आई, कहती है माता जी आप बैठो, रोटी हाथ में दूंगी। पर बुढ़ी को चैन आता है, थोड़ी थोड़ी देर में झांकने जाएगी, क्या कर रहे। चोरी चोरी भी देखती हैं, क्या कर रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, कुछ ऐसा तो नहीं कर रही। अब उसने जो अपनी टांगों में दर्द किया, सिर में दर्द किया, अपने स्वभाव से किया। बहू तो अच्छी है, सब सेवा करके हाथ में रोटी दे रही है, कपड़े धो के सुखा के आती है, पीछे बुढ़ी जाएगी देखने रंगीन और सफेद मिलाए तो नहीं इसने। फिर ऐसे किया है, फिर ऐसे धोया है, मैं तो ऐसे धोती थी। फिर पलटने जाएगी, अच्छा मैं पलट छोड़ती हूँ, फिर अच्छा उठा के ले आती हूँ, जो सूख गए ना उनको इकट्ठा करती हूँ, पीछे लपेट के रखती हूँ। अब उसको तो सुखपद सेज मिली, पर अपने स्वभाव से खेचल हो गई। मनुष्य को अपने स्वभाव से खेचल है। ईश्वर ने भी आपको पक्का वायदा करके दिया, थिर कर बैसो। जैसे घर में हम बड़ों को बोलते हैं ना, आप शांति से बैठो,
आप आराम से बैठो, आपको रोटी हाथ में मिलेगी। भगवान ने भी कहा थिर कर बैसो, पर हमको थिर करके बैठना ही तो नहीं आता। भगवान कह रहे तू अपनी सुखपद सेज पे बैठा रहे, कोई ख्याल मत कर, कुछ मत सोच, मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। पर तुम फिर थोड़ी थोड़ी देर में रजोगुणी होके, हलचल में आके, इच्छा के अधीन, मोह के अधीन फिर खेचल करने पहुंच जाते हो। तो हरि क्या करे तो खुदा क्या करे। फिर शिकायत करते हो भगवान ने मेरे पास ही हालत भेजी, मेरे पास ही दुख भेजा। तुम जिन दुखों को सह रहे हो अपनी वजह से सह रहे हो। दुख जिसको कह रहे हो वो भी इसलिए भास रहा है क्योंकि तुम अपने आत्म सुख में नहीं हो। जो आत्म सुख में रहता है वो बाहर दुख को अनुभव करता ही नहीं है। उसको कौन सा दुख लगेगा। युद्ध के मैदान में जाते थे सैनिक कवच पहन के, सामने से तीर आ जाए, भाला आ जाए, उनको असर कहां करता था। कवच है, आत्म सुख कवच है, निज सुख कवच है एक। और जो सुखपद सेज पे बैठा है अपनी, उसको बाहर परिस्थितियों के तीरों का इफेक्ट नहीं होता है। वो अपने आनंद में रहता है। एक क्षण की भी विक्षेपता उत्पन्न नहीं होगी कि किसी बात से विक्षेप हो रहा हो, उलझन हो रही हो, अंदर क्रोध आ रहा हो, मुंह टेढ़ा करना पड़े, मुंह बनाना पड़े, ऐसे गर्दन मारनी पड़े, एक क्षण को भी नहीं होगा, आएगा ही नहीं भीतर, क्योंकि वो अपने आनंद में बैठा है। तो निज आनंद में बैठो ना। जो अवस्था ब्रह्म ज्ञानी की हम लोग सुन रहे हैं वो भी तो इसी जगत में बैठे हैं, लेकिन वो अपनी अवस्था बता रहे हैं। मुझे किसी स्थिति से प्रयोजन ही नहीं है, ना मुझे विक्षेप है, ना मुझे आसक्ति है, ना मैं ये चाहता हूं ऐसा होए, ना मैं ये चाहता हूं ऐसा ना होए। ये जो अंदर की स्थिति है जिसमें चाह कोई नहीं है, वो आपको आनंद में ले आती है। जो हो रहा है इट्स वेरी राइट, पहले ही साइन कर दिए, ठीक ठीक ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। बीच में जो अपना पार्ट सामने आ गया, जो ठीक बन पाए, अपना पार्ट ठीक से कर दिया, फिर साइड हो गए। साइड रोल होता है ना मूवीज में, कई लोग ऐसे आते हैं न्यू कमर्स जो होते हैं, साइड रोल होता है। या कभी कभी किसी एक्टर का भी साइड रोल होता है। साइड रोल में क्या होता है, बस वो थोड़ी देर के लिए एंट्री लेता है फिर चला जाता है, बहुत थोड़ा सा एंटर होता है उसका। कॉमेडियंस होते हैं ज़्यादातर, टुनटुन आती थी ना पहले बीच में थोड़ी देर आ जाती थी, वो हंसी वाला सीन बच्चे एंजॉय करते थे, छोटे होते हम लोग भी एंजॉय कर। टुनटुन आ गई, टुनटुन, तो टुनटुन ने क्या किया, कुछ नहीं, वो थोड़ी देर आई, हंसी का कुछ ना कोई फवारा छोड़ा, निकल गई। बाकी पिक्चर अलग चल रही है, उसका कोई रोल नहीं है बीच में, उसको कहते थे हम साइड रोल। भाई साइड रोल है इसका, इतना सा रोल करके चली गई। या तुम लोगों ने एक बार वो किया था फैमिली वाला प्रोग्राम, तो उसमें वो जो बाबा जी थे जिससे पूछने जाती है बुढ़िया मेरी फैमिली गुम हो गई, साइड रोल था बाबा जी का, बस 5 मिनट का एक भजन है ना, साइड रोल। ज्ञानी संसार में बैठा है, हीरो कहीं पर भी नहीं है, साइड रोल। कहानियां सबकी अपनी अपनी चल रही हैं, पिक्चर अपनी चल रही है, मेरी जहां जरूरत पड़ती है साइड रोल। साइड रोल किया साइड हो गए। साइड रोल का मतलब ये करके रोल साइड, साइड घुसने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम साइड रोल नहीं करते, पहले तो रोल ही नहीं समझते, एक्टर बन जाते हो, मुझे करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कभी सोचते हो भगवान जो पार्ट कराएगा वो हो जाएगा, अभिनय मात्र है, जहां मैं बैठा हूं अभिनय मात्र है। जब तक अपना अभिनय नहीं लगेगा सामने वालों का भी अभिनय नहीं लगेगा, याद रखना। नहीं देख पाओगे कि ये तो नाटक चल रहा है।
जिस दिन अपना लगेगा कि एक अभिनय मात्र है, मैं तो एक रोल कर रहा हूं सिर्फ, तो सारे ही रोल प्ले कर रहे हैं, इनमें कुछ साच्यो नहीं नानक बिन भगवान। सारे एक्टर मिल गए, विलियन मिल गए, सब ने पार्ट प्ले किए अपने अपने, पर बाद में तो एक्टर और विलन हैंड शेक करते हैं, इकट्ठे बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि अब ना एक्टर है ना विलेन है, वो तो वहां था, रोल था सिर्फ एक। अभी तो वी आर फ्रेंड्स, दोस्त हो गए ना, फिर तो अब साइड रोल करते आओ, तुम भी रोल समझो पहले तो, और रोल में भी साइड रोल समझो। बस खेल था, खेल डाला इसी चाल से, सतगुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, ना आना ना जाना पड़ा। पार्ट तो ज्ञानी को भी प्ले करने पड़ते हैं, जहां भी बैठा है पार्ट तो है ना, कोई बड़ी बात नहीं। वशिष्ठ मुनि थे, पार्ट प्ले तो होता था। भगवान राम हुए, पार्ट प्ले तो सारे ही किए, राज्य चलाया, सब किया, पार्ट प्ले तो सब करते हैं। तो पार्ट प्ले करने में दिक्कत थोड़ी है, एक्टर बन जाने में दिक्कत है। राम जी को बोला भाई कल तुमको सिंहासन पे बिठा देंगे, अब तुम्हें राजा का पार्ट करना है, ओके। फिर रात को खबर दे दी, नहीं तुम्हें वन में जाना है, तुम्हें अब ये पार्ट प्ले करना है। बोला इट्स ओके, हमें क्या है, पार्टी तो करना है हमें, जो करा लो। घर में नहीं बुला लेते हो कभी कभी हेल्प, कोई काम होता है, कुछ होता है, कोई हेल्प बुला लेते हो, भाई तुम आ जाना, काम वाली कोई बुला लेते हो, कुक को बुला लेते हो, तो वो खाली कोई एक जगह थोड़ी बैठी रहती है, उसको कह देते हो बेटा पानी भी पिला दे, मेहमान आए हैं, खाना तो बना ही रही है, पानी भी पिला देती है, 4 बर्तनों को भी हाथ मार दे, बर्तन भी कर देती है ना। पार्ट प्ले करना है उसको तो जो करा दिया जाए, तो इतना सा हो जाओ, पार्ट प्ले करना है जो भगवान करा देगा। ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, कोई नहीं है, ये सारे अपना पार्ट कर रहे हैं, मैं अपना पार्ट कर रहा हूं। अच्छा इसको ये रोल मिला है, इसको ये रोल मिला है, ओके, सारे अपना अपना रोल कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं ज्ञानी भाग जाता है, भागता नहीं है, बैठा है, वहीं बैठा है, और जरूरत पड़ती है साइड रोल करने भी आ जाता है। गीता भगवान के देवर की शादी हुई, तो वो उनको पार्ट प्ले करना पड़ा मां का, मां बन के खड़े हो गए। भाभी का पार्ट करना पड़ा, वो सब घड़ी घड़ौली भरते हैं, सब करते हैं। भगवान चल दिए, बोला लाओ चलो, देव घड़ी सिर पे रखती हूँ, भर के लाते हैं। उन्होंने कहा ही नहीं मैं ज्ञानी, मैं फलाना, मैं टीरा, पार्ट आ गया ना सामने, कर दिया। हक नहीं रखा माँ वाला कि मैं तो तेरी माँ बन के तेरी शादी कराई, तू मेरे को पूछता नहीं है। अब भाभी इतनी बुरी हो गई, अब फलाना हो गया, ये जो आपके घरों में आवाज़ें उठती हैं, क्योंकि आपको थोड़ी देर कोई रोल करने को मिल जाए ना, आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो, अब नहीं मेरे को मान ही लेगा। करा दो आप भी देवर की शादी माँ बन के, मैं माँ बनी, अब उसी टाइम भी दिल करता है माँ वाला साड़ी मेरे को मिले, दहेज में जो आया है माँ वाला मेरे को मिले, उसके बाद भी रीति रिवाज जितने हो माँ का पार्ट मैं करूं। फिर बार बार आप उम्मीद रखते हो अब तो सारी जिंदगी मेरे को माँ की तरह पूजे, तो आप तो पार्ट करते करते भी, अजीब बात है, हो भी नहीं। आपको एक पार्ट करने को कहा था और आप तो उस पार्ट में भी ऐसे बह गए कि आपने वहां से भी दुख खरीद कर लिए। भाई सास जिंदा होती तो तेरे को कौन कहता माँ का पार्ट कर, पर अब तो उसकी बहू आ गई, करवा चौथ पे भी मेरे को पूछे, कोई वार त्योहार हो मेरे को पूछे, जहाँ मिले मेरे ही पैर छुए, सबको बताए मैं माँ हूँ, अगर अपने बेटे की शादी करे दादी मुझे ही बनाए। तुमको तो पार्ट मिल जाए मुसीबत खड़ी हो जाती है, पार्ट में भी, रियल में तो पता नहीं कितना फंसे बैठे होगे। पार्ट मिला खाली, तुम्हें कहा भाई पार्ट प्ले कर दो, हमको जरूरत है, मुसीबत खड़ी कर ली तुमने तो पार्ट प्ले करने में। कर ली नहीं कर ली, कितनी जगह पार्ट प्ले करने में तुम अपनी मुसीबत पैदा कर लेते हैं, कितनी बार पार्ट प्ले करने में ही मुश्किलात खड़ी कर देते हो। अरे भाई तुम पार्ट प्ले कर रहे हो, खाली पार्ट प्ले करने को मिला है, तुम इतना ज्यादा उलझ किसके लिए रहे हो,
इतना ज्यादा अपने आप को हलचल में क्यों डाल रहे हो? लेकिन आदत ही नहीं है ना। पार्ट कोई सच बना देते तो सच को तो पता नहीं कितना सच बनाए बैठे हो, इसीलिए तो छोड़ना मुश्किल है। फिर कहते हैं संसार छूटता थोड़ी ही है। संसार तो शरीर से नहीं छूटेगा, बाहर का मन से तो छूट सकता है। और मन से भी छूटने के लिए इतने धक्के मुक्के दुनिया मारती है। अपने ही पैदा किए बच्चे इतना धक्का मुक्का लगाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं हटना चाहते हो। ये तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल नित खेलता दुख नहीं झेलता नहीं आघाता। नित दुख झेल रहा है, खेल नित खेलता दुख नित झेलता नहीं आघाता। फिर भी नहीं बस करता कि अच्छा चलो बस, बहुत मैंने देख लिया, बहुत खेल खेल लिया, बहुत दुख उठा लिए फालतू के, लेकिन देखो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, हटने का नाम ही नहीं है। और जबकि है क्या, साइड रोल मुश्किल से मिला हुआ, करके अपना एक तरफ हो जाओ, चलता रहता है सब। एक दफ्तर में ही काम करते हैं ना, 4 दिन किसी का काम करना पड़ जाए, छुट्टी पे गया, अगला रिक्वेस्ट कर गया प्लीज़ मेरा भी थोड़ा काम देख लेना, मजबूरी। अब इच्छा हो गई बेटा तू आ जा वापस, फिर छुट्टी पे तो मैं भी जाऊंगा और मैं तेरे को ही कह के जाऊंगा। इतनी तुम लोगों को, वो शादियां नहीं होती थी पुराने ज़माने में, वट्टे की पचार होती थी ना, तुम्हारी बेटी हमारे घर, हमारी बेटी तुम्हारे घर। अभी तक तुम लोगों का ये खेल चलता रहता है। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट करते हो किसी से। बेचारे ने रिक्वेस्ट करी खाली कि आप मेरा सीट देख लोगे, मेरे को बहुत इमरजेंसी, मेरी माँ बीमार, मेरा कुछ। हाँ हाँ, और कई तो उसी टाइम कोई नहीं है तो चलता ही, आगे मुझे भी छुट्टी लेनी है, पहले ही उसके कान में डाल दिया आगे मुझे भी छुट्टी लेनी है। नहीं भी कहा तो अंदर तो पक हो गई बेटा तू वापिस आ, छुट्टी तो अब मैं भी लूंगा। मैंने तेरा काम 4 दिन संभाला, तू भी 8 दिन संभालेगा मेरा। और उसके बाद भी क्या, मैं तो हेल्पिंग हूं, मैं मना ही नहीं करता। मैंने उसको बोला आप जाओ, निश्चिंत होके जाओ, मैंने बोला उसको तो निश्चिंत होके जा, मैं देख लूंगा, बैठा हूं मैं। कितने बड़े झूठे हो, तुमने ऐसे ही नहीं बोला, तुमने सोच लिया तुम कैसे अपना हजूरा निकालोगे। ये ऐसी जो साइकोलॉजी है सुखपद सेज पे कहां बैठने दे, कहां बैठने दे, नहीं बैठने देगी। अपने अंदर की जो हमारी ये बुद्धि है ना, स्वार्थ वाली, व्यवहार वाली, ये बहुत अशांति पैदा करती है। हर जगह अशांति हो जाती है अपने स्वार्थपरता के कारण। ये तुमसे हो गया ठीक है, देखी जाएगी। अब शादी में नहीं लेन देन होता है तो कापियां बना के रखते हैं हमारे घर कौन कितना दे गया। आजकल फिर एनवलप्स का रिवाज आ गया, पहले सगन लिखते रहते थे, पर जब शादी हो जाती है ना बैग भर के रख लेते हैं। जब फ्री होते हैं शादी से फिर एक दिन बैग खोलते हैं, नाम लिखा रहता है लिफाफे पे, निकालते जाओ लिखवाते जाओ कितना, इसके लिफाफे में कितना निकला, इसके लिफाफे में कितना निकला, हम भी इतना देंगे। हम लोग जब नए नए सत्संग में गए, हमारी मम्मी ने गुरुजी से पूछा अब ये तो फिर करना होगा ना, आप कहते हैं गिनो मत गिनो मत, जितना अगला दे गया देना तो पड़ेगा। भगवान ने बोला ज्ञानी ये नहीं सोचता है भाई, अगला 1100 दे गया, तुम्हारी हैसियत 21 करने की है, तो तुम 11 पे ही अटकोगे, क्यों करूं 21। और समझो अगला 1100 दे गया, तुम्हारी हैसियत 500 की है, तुम घर में कलेश करके उधार उठा के भी 1100 दोगे। बोला ज्ञानी नहीं पड़ता पचड़े में, जो हो जाएगा हो जाएगा। बोला ये भी व्यवहारिक बुद्धि है। उनको गुरुजी ने एकदम टोका, बोला ये व्यवहारिक बुद्धि है, अगर आप ये सोचेंगी। उन्होंने घर आते ही, हम लोगों के घर में जो शादी हुई थी दीदी की, सबसे पहले उन्होंने घर आते ही वो डायरी फाड़ के फेंकी। सब घर में कह रहे क्या कर रहे हो, बोला गुरुजी ने कहा ये डायरी फाड़ के फेंक दो, नहीं रखनी है, जो होना होगा जिसके लिए हो जाएगा, सबसे पहले उस डायरी को आग लगाओ, रखने की नहीं है। तो सच बात है ना, व्यवहारिक बुद्धि ऐसे रहती है।
तो गुरु धीरे धीरे हमको द्वैत से उठाना चाहता है, पर हम व्यवहारों में फंसे रहेंगे, व्यवहारों के विचार करेंगे, तो व्यवहारिक बुद्धि से कभी सुखपद सेज पे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि व्यवहार में उम्मीदें भी होती हैं और व्यवहार में बराबरी करने का खेचल भी होती है। उसने ऐसे किया, मुझे भी ऐसे करना है, और मैंने ऐसा किया तो उसको ऐसा करना चाहिए। ये व्यवहार में ऐसी हालत रहेगी, पर व्यवहारिक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भगवत भाव, जितना भगवत भाव होगा, अंदर सुखपद सेज पे बैठे रहोगे, भीतर बहुत आराम मिलेगा कि जैसा होना होगा, जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। मुझे ज़रूरी जानने का है क्योंकि वो आया था, आज नहीं मेरा शरीर अलाउ कर रहा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, जिस दिन आप शिकायतें करनी बंद करोगे, आप तौलना बंद करोगे, आप सोचना बंद करोगे, सामने वाले सब आपके लिए भी सोचना बंद कर देंगे। आप शिकायत नहीं करोगे, आपके लिए भी कोई शिकायत नहीं करेगा। आपका स्वभाव है, इस संसार में जो हम देते हैं वो हमको पलट के मिलता है। अगर आप शिकायतें करोगे, लोग आपसे भी शिकायत करेंगे, लेकिन आप शिकायत नहीं करेंगे, सामने वाले भी ये सोचेंगे, अरे ये तो कभी शिकायत नहीं करते, ये तो कभी उलाहना नहीं देते, तो हम लोगों को भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें भी उलाहना नहीं देना चाहिए, तो अगला भी नहीं करेगा। और आप देखना अपनी फैमिलीज़ में एक ना एक परिवार ऐसा होता है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं, अरे ये लोग तीन तेरे में नहीं है, ये नहीं शिकायत करते किसी से, ये नहीं उलाहना देते किसी को। ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, और उसके बाद आप भी उनके लिए कुछ माइंड नहीं करते कि ठीक है, अगर उनका हिसाब ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं, हम भी माइंड नहीं करते, हम भी इस तरह से व्यवहार नहीं करते, हम लोग भी उन पे हक नहीं रखते। तो ये सच्चाई है, एक व्यवहारिक बुद्धि अपने भीतर होती है। जिसके अपने भीतर व्यवहारिक बुद्धि है, उसको संसार में भी सब उससे व्यवहार ही करेंगे। पर जब भी हम गवा देंगे व्यवहारिक बुद्धि, हम एक प्यार का भाव रखेंगे, तो हमसे भी सब प्यार का नाता रखेंगे। आजकल तो वैसे ही बहुत फर्क आ गया समय में, किसी को किसी से कोई चाहिए नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ध्यान नहीं देता। प्यार की ज़रूरत है, लव फॉर लव्स सेक, प्यार के खातिर प्यार करते आओ, तो प्यार में अंदर वाला शांत रहता है, व्यवहार वाले का दिमाग खराब रहेगा ही रहेगा, दूर दूर तक सोचता रहेगा, पोते पोतियों तक, दोयते दोयतियों तक, कहाँ कहाँ तक उसका मगज चलता रहेगा व्यवहार में, दूर दूर तक सोचता है। लेकिन जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर एक प्रेम की भावना है, उसके अंदर शांति रहेगी। अपनी शांति हमारे भीतर है। व्यवहारिक बुद्धि वाला शांत कभी हो ही नहीं सकता है। नहीं कर पाओगे तो जबरदस्ती कराओगे। कई बार बच्चों से डांट खा जाते हो घरों में, नहीं उसके घर इतना दे के आओ, नहीं उसके घर जरूर जाओ, वो तुम्हारे पापा के मरने पे भी आया था, वो फलाने पे भी आया था। पीछे पढ़ पढ़ के घर में भी डांटें खाते हो, दिमाग में भी रखते हो इतनी बातें, फिर कहेंगे सत्संग सुना तो टिकता नहीं, सिमरन में मन लगता तो नहीं, ध्यान नहीं लगता मेरा, आप कोई उपाय बताइए। पहले सिर में कोई फुराटी मारिए, संसार व्यवहार निकाल बार, तो भगवान में ध्यान टिके है ना। जिसका ध्यान ही सारा दिन दुनियावी बातों में है, परमात्मा में ध्यान कहाँ से टिके। उस दिन हम लोग गए उधर एक शहर में सत्संग करने, उधर भी एक आके खड़ी हो गई, याद तो नहीं रहता सत्संग अच्छा लगता है, ध्यान तो नहीं टिकता, सारा दिन भगवान तो याद नहीं रहता। मैंने कहा सारा दिन बच्चे याद रहते हैं, बहू याद रहती है, उसके कर्म स्वभाव याद रहते हैं, हाँ वो तो रहते हैं। उनका बस फिर जब ये याद नहीं रहेगा तो भगवान याद रहेगा।
या मन व्यवहार में रहेगा या भक्ति में रहेगा। तो मेरे को बताना पड़ा आखिर विनोबा भावे की नानी उसके पास सत्संग में आई, कहती है बेटा सत्संग तूने बड़ा अच्छा किया पर याद नहीं रहता, उम्र हो गई है। उसने बोला नानी जब शादी हुई थी कौन सी साड़ी पहनी थी? ओ लाल रंग की थी, फलानी थी, अभी भी रखी है मैंने संभाल के। लगी वो नाना जी ने तेरे ये पहना था, वो घोड़ी पे आया था। बोला ये सब याद है तुझे, अब उम्र कहाँ गई? अब उम्र कहाँ गई? मगज तेरा अच्छा है लेकिन सारा मगज लगाया है दुनियावी बातों में। तो यही तो हालत है इंसान की। पर या तो संसार भूल जाए, मैंने कहा अगर आपको बहू की भी बातें याद नहीं रहती, चिंतन नहीं चलता आपको, ना भगवान याद रहे, आप निर्दोष हो। बोला नहीं वो तो सब याद रहता है। मैंने कहा फिर ये आपका खोट, आप चिंतन जिस चीज का करते हो वो आपके अंदर स्फुरित होता है। जग चिंतन करते हो तो अंदर जगत याद रहता है, हरि चिंतन करोगे हरि याद रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है। महापुरुषों को देखोगे तो राम राम करोगे, मंदिर पहुंच जाओगे राम राम करोगे, मंदिर में मिल जाए कोई सहेली, अभी अंदर तो राम राम हो रहा था, बाहर निकलते ही जगत की बातें शुरू। कार्तिक में नहीं जाती औरतें कथा में, ढूंढेंगी दीवार पीछे पीछे, लग के बैठ जाएंगी, उससे सवेरे घर से तो निकले आएंगी, वहां बैठ जाएंगी जाके, पहले खाएंगी झपकियां, करेंगी नींद, फिर वो साथ वाली बुढ़ी अगर निकल आई सहेली, तेरी पोती का हो गया, मेरा पोता बैठा है, कोई रिश्ता बताना। वो पंडित जी बेचारा नारायण नारायण करता रहेगा, तुम्हें तू बोलता रहे। देखो सत्संग जैसी जगह में आके भी, भगवान के दर पे आके भी जब जग चिंतनी करोगे तो भगवान की स्मृति कहां से होए? मैनू मीरा वाली लगन लगाओ केड़ा तुहाडा मुल लगदा, उसका तो मूल नहीं लगता पर तेरा बहुत लगेगा। तेरे को ये बाल बच्चा घर गृहस्थी दुनिया सब बुलाना पड़ेगा। लगा देगा मीरा वाली लगन, उससे भी बढ़िया लगा देगा, मना थोड़ी, उससे भी अच्छी लगाएगा। मीरा को जितना होश था ले तेरा उससे भी ज्यादा गवा देंगे, पर तू तैयार है सौदा करने को? बात ये कर, तुम्हें दुनिया की कौन सी बात है जिसमें तुम्हें सिर नहीं देना, कौन से कर्म तुमने नहीं देखने, कौन कौन सी बात पे तुम्हें ध्यान नहीं देना, फिर ऐसे में तो लगन नहीं लग सकती ना। अब अपनी सुख पद सेज छोड़ के हम खुद ही तो अशांतियों में, शोर में, दंगल में पड़े हैं। किसने हमें कहा कि तुम शोर में आओ? हम खुद ही दौड़ते हैं ना शोर की तरफ, हम खुद ही भाग रहे हैं ना संसार की तरफ। तुम क्या करने आए? तुम जो सौदा करने आए, तुम उस सौदे को भूल के और काम कर रहे हो। आदमी को दफ्तर वालों ने गाड़ी दे दी कि गाड़ी लेके जाओ और फलाने शहर में सौदा करके आओ। कुछ सामान वगैरह परचेज करना था, परचेज डिपार्टमेंट का हेड था, उसको भेजा गया, वहां पहुंचा। अब रास्ते में ख्याल आया, बीवी बच्चे कब से घूमने को कह रहे हैं, इनको भी लेता चलता हूं। बीवी को फोन किया, जल्दी तैयार हो जा, मैं स्कूल से बच्चे उठा के आ रहा हूं। घर पहुंचा, बच्चे लेके बीवी को बिठाया, गाड़ी में चल पड़ा। जब पहुंचे जिस शहर जाना था, बच्चों को घुमाऊं, बीवी को घुमाऊं, खाना खिलाऊं, ये चीज मशहूर है, शॉपिंग कराऊं, सारा दिन लग गया। शाम को जब बाजार बंद हुई तो सौदा याद आ गया। दफ्तर वालों ने जो सौदा करने भेजा था, सौदा याद आ गया। अब क्या करें? गाड़ी मिली है, वापस भी पहुंचना है, रात तो रह नहीं सकता। फिर भी कोशिश की, बोलता हूं बीमार हो गया हूं, बीवी बीमार हो गई है। वो अकल से हड़ताल है बाजार में, हुई हड़ताल तो सौदा याद आया। उधर से बाजार बंद, उधर से कल से हड़ताल, आ गया वापस बिना सौदा लिए। क्या होगा अब? बेइज्जती, अपमान, विश्वास खो दिया, आगे से गाड़ी नहीं मिलेगी। कितना नुकसान हो गया। क्यों हो गया? जो सौदा करने गया था पहले वो नहीं किया, और बातों में खो गया। आए संसार में
सौदा करने आए थे, संतों से व्यापार करना था, पहला फर्ज था। कयो मु संतन सा व्यापार, संतों से व्यापार करना तुम्हारा पहला धर्म था। पूर्ण पुरुष ढूंढ के कोई उससे व्यापार करना था, जीव भाव दे के आत्म भाव लेना था, मिथ्या छोड़ के सत्य का सौदा करना था। नहीं किया। कहाँ फंस गए? संसार की माया में। पहले पढ़ लूँ, नौकरी कर लूँ, शादी कर लूँ, बच्चा कर लूँ, बच्चे पढ़ा लूँ, उनके बच्चों को सेट कर लूँ। कहाँ निकल गए? तुझे तो अपने साथ रहने का था। भगवान ने जब दो जीव साथ भेजे ही नहीं, तुम तो खामखा जोड़े बनाने लग गए। बनाते अपनी इच्छा से जोड़े ना, भगवान बना के भेजता, इकट्ठे पैदा करता ना, क्यों नहीं किए? जोड़े भगवान बना के भेजता है। तुम्हारी बातें बनाई हुई सारी जोड़े भगवान बना देता, क्यों? भगवान ने कब कहा मैं जोड़े बनाता हूं? लिख के दिया है तुम्हें मैं जोड़े बनाता हूं? तुम लोगों ने अपनी इच्छा से जोड़े बना लिए। और जब तक पटती है इच्छा पूरी होती है, स्वार्थ पूरे होते हैं, जोड़ा ठीक। भगवान ने जोड़ा बनाया, तलाक क्यों? निभाओ चुपचाप एक दूसरे के साथ। औखे क्यों हो गए? तंग क्यों हो गए? छोड़ना क्यों चाहते हो? भागना क्यों चाहते हो? भगवान ने बनाए थे ना जोड़े। बेटा भगवान ने दिया है, टपकाया आकाश से। तेरी इच्छा की पैदाइश है, भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है, भगवान ने दिया है। फिर जैसा है रखो। दुखी क्यों हो? प्रश्न क्यों लिख के देते हो मेरे को? भगवान ने दिया है ना, प्रसाद है, खाओ। फिर हम क्या करें? सब झूठी बातें, अपने मनगढ़ंत कहानियां अपने को सेटिस्फाई करते रहते हैं, क्योंकि सौदे ही और करते हो। जो करने आए थे सौदा सो याद ही नहीं। सत्संग में भी लोग आते हैं और सेवाएं ढूंढ लेंगे। हम बोलते हैं जो सौदा करने आए हो वो करो, पहले मेरे से तो बैठ लो, मेरे से तो लेन देन कर लो, रोज मेरे को तो रिपोर्ट दो, रोज मुझे तो अपना अभ्यास बताओ। वो ही नहीं। सबको एक ना एक प्रोजेक्ट चाहिए, कोई ना कोई। ये सेवा कर लूं, ये काम कर लूं, इधर जा रहा हूं, इधर आ रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो लास्ट में काला मुंह होना। फिर कहेंगे जीवन भी दिया मिला कुछ नहीं। नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पे है ही नहीं। अपने एम पे ध्यान दो ना। इतनी ऊंची अवस्था भगवान ने अभी बताई, तुम फील करके देखो। सुनने में इतना मजा आ रहा था भगवान की बात, सोचो जब महसूस करोगे उस स्थिति को क्या होगा। तुम भी तो देखो, करते हुए अकर्ता की स्थिति फील होती है। सब कुछ करके भी मैं अकर्ता हूं, फील होता है अंदर से, स्वाद आ रहा है ऐसा, अकर्ता पने की भाव उठ रहे हैं अंदर से, होता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान दो अपने एम पे। ये तो सारे साइड रोल हैं, मेन रोल बना लिए तुमने। तो खुश हो गए इन चीजों से, तो क्या होगा आखिर? भगवान ने ये गाड़ी दी थी, मनुष्य तन। अब आगे के लिए बेइज्जती भी होगी। फिर सुना है ना शास्त्र क्या कहते हैं? मनुष्य तन दोबारा नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियां। अब ऐसे आदमी को दोबारा किस पे भेजेंगे? रोडवेज की बस पे। जा बस में धक्का खा, गाड़ी ड्राइवर नहीं देंगे तुझे। तू तो बेईमानी करता है, बीवी बच्चे घुमाता है ऑफिस की गाड़ी ले जाके। गया विश्वास आगे से, भगवान देगा नर्तन? बोलेगा नहीं, तुझे तो भोग योनियां पसंद है, पशुवत जीना पसंद है, जा जी ले। फिर बन गधा घोड़ा कुत्ता बैल, जो बनना है बन। यही होगा ना। तो सौदा, और सौदा यही है, सच्चा सौदा। सुखपद सेज में आ जाओ। ये सब मिथ्या को मिथ्या समझ के भीतर तक शांत हो जाओ। ये तो संसार की व्यवस्था है सारी। समाज ने एक व्यवस्था कर दी कि चलो ठीक तरीके से रह जाएं, पति पत्नी बना दो, शादी कर दो, ताकि और किसी में मन ना जाए इनका, एक जगह अपनी वासना को तृप्त कर लें, कमा लें एक दूसरे के लिए, वो बना दे, वो कमा के ले आए। ये तो एक समाज की व्यवस्था है, एम थोड़ी है लाइफ का। खाए भोजन जने औलाद, पशु भी खूब जानन थो। तो जानवर को भी आता है, भोजन खा के औलाद वो भी पैदा कर देता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ नहीं लाती। कि एम ऑफ लाइफ तो नहीं है ना। अपने एम को याद करो ना।
एम तुम्हारा यही है कि तुम देह में होते हुए देहातीत हो जाओ। एम ये है, इस बाहर की खेचल का भीतर प्रभाव ना पड़े। एम ये है, जैसे एक सैर गाह में हम जाते हैं सैर करने, संसार में भी हम ऐसे, ये सैर गाह है अजब अनोखा। ये सैर गाह है, संसार नहीं है, सैर गाह है। सैर करने के लिए बुलाए गए हो। ये सैर गाह है अजब अनोखा, राम मुझ में मैं राम में हूं। मैं राम में रहते हुए और इस सैर गाह में सैर करता हूं, फिर परेशानी कहां से आएगी? भाई हम सैर गाह में आए, माली जाने कौन से फूल का सीजन है, कहाँ किस पौधे को कटिंग की जरूरत है, किसको पानी देना है, हम तो सैर करके चले आए। हम ताजमहल देखने गए, हम देख के चले आए। हमें टेंशन है इसके कोने रगड़ रगड़ के साफ करने हैं, पीला पड़ रहा है पत्थर, वो गवर्नमेंट देख लेगी, मेरा की है कि नहीं? तो ये संसार क्या सैरगाह, सैर करो चलो अपना। तुम बैठ गए यहाँ पे जमावड़ा लगा के, बैठा हूं भाई मैं तो यहाँ पे, क्यों बैठे हो? चलो आगे चल, रुकने की जरूरत नहीं, इधर कोई सौदा करने की जरूरत नहीं। सच का सौदा गुरु से करो और आगे बढ़ो, कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं। इसीलिए ज्ञानी को किसी से एक नए पैसे की क्या एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं होती है ही नहीं इच्छा कोई। इतनी संगत है, होती रहे, जो अपना उद्धार करना चाहेगा कर लेगा। आपने मेरा कल्याण किया नहीं, तूने अपने पे कृपा की, अपना कल्याण किया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तो अपना अनुभव सुनाया, कैच कर लिया, तूने कर लिया, जा अपने आप को शाबाशी दे, मैंने कोई एहसान नहीं किया। इसीलिए लिया ना पैसा, लिया ना पाई, पिया ना किसके घर का पानी। सुनो सुनो ये मेरे प्यारो सतगुरु की ये अमर कहानी। गुरु कभी तुम्हें कहेगा ही नहीं मुझे एक गिलास पानी भी दियो, बल्कि बना हुआ भी हम लोग तो छोड़ के आ जाते हैं, हमको चाहिए ही नहीं। एक बार नुकसान होगा, घर से गाली खाएगा, अगली बार बनाएगा ही नहीं। हम सबको सिखा देते हैं, बच्चे भी जाते हैं ना कार्य में। उस दिन किसी ने आके बोला मैंने इतना बनाया, इन बच्चों ने मुंह ही नहीं लगाया, मेरे को घर से भी डांट पड़ी। मैंने कहा आपको पहले पता है ना हमारे सत्संग का कायदा, आप बच्चों से बेईमानी कराना चाहोगे कोई नहीं करेगा, भुगतो अपने घर में, अगली बार से अकल आ जाएगी तुझे, नहीं बनाना है। इधर कोई पानी को मुंह नहीं लगाएगा, बोले बोतल भी अपनी लाते हैं, बिल्कुल सिर्फ प्रसाद बांटने आते हैं, कोई एक गिलास को भी हाथ नहीं लगाएगा तुम्हारे घर में। इच्छा है ही नहीं किसी से, चाहिए ही नहीं कुछ, नो नीड। बना हुआ भी छोड़ के आ जाते हैं, तो अगली बार कोई बनाता ही नहीं, खत्म कहानी। मेरा वेस्ट जाएगा तो हम डस्टबिन है क्या? वेस्ट जाएगा तो जाए, हम क्या करें? तेरा वेस्ट जाएगा इसलिए हम खा जाएं, नो नीड। हम घर से खा के आए हैं, घर जाके खाएंगे, आवश्यकता ही नहीं। कहीं रुकना भी पड़े हम लोग अपना टिफिन साथ रखते हैं, अपना ही निकाल के खा लेते हैं, इसी में आनंद है। सौदा सिर्फ सच का, झूठी बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा बहुत समय चला गया व्यर्थ के चक्करों में, बहुत समय चला गया। साधु संतों के पास यही तो किया, महात्मा जी के लिए फूल बिछाओ, महात्मा जी के लिए आसन लगाओ, महात्मा जी को भेंट चढ़ाओ, महात्मा जी को भोग लगाओ। तेरे को क्या मिला? महात्मा जी से सौदा कर। हमारे दादाजी बोलते थे मुझे कौड़ी हराम है, बुचका हलाल है। कौड़ी हराम है, तुम मेरे को छोटी छोटी चीजें दो, मुझे तेरी गर्दन चाहिए, तेरा सिर चाहिए। फिर बताते थे कुत्ते के पास रोटी लेके जाओ, वो रोटी देखेगा, तेरे से कोई मतलब नहीं। शेर के पास रोटी लेके जाओ, तुझे देखेगा, रोटी नहीं। शेर को रोटी दिखाओ, कहेगा छोड़ इसको, तू इधर, तू आ जा मेरे पास, तेरे को खाऊंगा, रोटी से मेरा क्या होगा, दो रोटी से, तू चाहिए मुझे। तो दादाजी बोलते थे मुझे कौड़ी हराम है, बुचका हलाल है। तुम मुझे सिर दो, तुम सौदा करो, सिर दे के ये सच लेके जाओ, अहंकार अर्पण करके आत्म भाव लेके जाओ, ये चाहिए यहां पे। तो जब पारस और संत में
बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे संत करे आप सम्मान। ऐसी बातें गुरु क्यों बताते हैं हमें? वो हमको इस स्थिति में लाना चाहते हैं, हमको जागृत करना चाहते हैं, हमको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हमारी भी ज्ञान में स्थिति बन। तभी इतनी मेहनत रोज, कितनी बार एक सत्संग में आत्मा 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 कहा जाता है, ताकि हमें पक्को आए, ताकि हम निश्चय में खड़े हो जाएं, ताकि हमारे अंदर से व्यवहारिक बुद्धि, तामसी बुद्धि चली जाए, हम भी अंदर से जागृत हो जाएं, हम भी सुखपद सेज में आ जाएं, हम भी आनंद लें जीवन का। जीवन ये आनंद भरा है, सुख दुख भरा नहीं है, आनंद भरा है। हम भी आनंद ले पाए इस जीवन का। गुरु हमको आनंद लेना सिखाता है। आनंद लियो, मौज लियो। तुम सुखी दुखी होने के लिए पैदा थोड़ी हुए हो, राग द्वेष करने के लिए पैदा थोड़ी हुए हो, रोने धोने के लिए पैदा थोड़ी हुए हो। तुम भी आनंद माणने के लिए आए हो। आनंद करो, खुश होके जियो, मस्ती में जियो, आनंद करो, निरिच्छा हो जाओ, अपने ही घर में निरिच्छा हो जाओ, बहुत मजा आएगा। निरिच्छा आदमी जहां जाता है सुख पाता है। हम लोग कहीं जाते हैं ना, लोग पूछते हैं क्या इंतजाम करना होगा, ये लोग बोलते हैं कोई इंतजाम ही नहीं करना है। जैसे तुम रहते हो हम लोग भी ऐसे रह जाते हैं, कोई इंतजाम करना ही नहीं है हमारे लिए, आवश्यकता ही नहीं है कुछ अरेंज करने की। कुछ अरेंज मत करना, क्योंकि सब तुम्हारा बेकार जाएगा। कोई इंतजाम चाहिए ही नहीं। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। इच्छा नहीं तो दुखी किया है। प्रयास करो, सुख पद सेज में रहो। सुख आसन में बैठते हो ना, चौकड़ी लगा के मजा आता है। सुख पद सेज में इससे भी ज्यादा मजा है। जितना मर्जी टांगे लटका के बैठे रहो, फिर आखिर कहीं जगह मिलती है चौकड़ी मार लें। शादियों में भी जाते हैं ना, जब रात को फेरों वेरों पे बैठना, लगता कुर्सी पे ऊपर टांगे करके बैठ जाओ, बाबा थक गए। सुख आसन में इतना सुख है। सुख पद सेज जिसकी ज्ञानी बात करता है। इतना खिंच खिंच के आयो व्यवहारों में, सुख पद सेज में आ जाओ। ठीक है? कुछ खेचल आती भी है ना मन में, तो अपने आप उलझन होने लग जाती है। क्यों क्यों? लेकिन वो ये लास्ट आखिर में अपने आप को जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है अपने आनंद में ले। वेरी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। पीछे भैया आज ये अच्छा लगा ना जो आपने बताया स्टार्टिंग में कि जो एनर्जी हमेशा हमारे साथ है, जो कभी भी हमसे जुदा नहीं है, तो गौर से देखो कि वो खुदा तो नहीं है। तो वो बहुत अच्छा लगा। यू नो व्हाट, लास्ट नाइट आई वाज हैविंग अ ड्रीम, अ रियल बैड ड्रीम, सो हॉरेंडस। तो एंड देन देयर वाज समवन हु टोल्ड मी इट्स जस्ट अ नाइटमेयर, इट्स जस्ट अ ड्रीम। सो हु वाज दैट? God only. It was just you. And I could feel that. It was so satisfying and so relaxing. Like, it was really horrendous. And I could feel that there is someone with me who's protecting me there. So thank you for that very moment. And thank you for what you made realize today. Thank you so much. गौर से देखो, खुदा तो नहीं है। हाँ जी, exactly. गौर से देखो, सही बात है, और खुदा ही है। हाँ जी। हेलो, हरिओम भैया जी, ये बहुत अच्छा लगा। धरती का देश धरती पर रहेगा। इसीलिए फिर आसक्ति नहीं रखो इसमें। धरती का दहेज तो धरती पर रहेगा, पर हम अपनी आसक्ति हटाएं इसमें से। क्योंकि जब हम सच मानते हैं चीज़ों को, फिर हम आसक्त हो जाते हैं। फिर हम चिंताएं करने लगते हैं, ख्याल करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, दुखी सुखी होने लगते हैं। लेकिन ऐसा समझ के अपने आप को सम रखो, ना नफ़े में ना नुकसान में, ना कम में ना ज़्यादा में। कम है तो भी छूटेगा, ज़्यादा है तो भी छूटेगा, आखिर तो छूटना ही है। लेकिन इतनी बात पक्की है, 2 फुल्का देने को भगवान बंधेला है, 2 रोटी 2 धोती सबको मिल रही है।
कोई भूखा नहीं सोता, भूखे उठते ज़रूर हैं। कोई निर्वस्त्र नहीं घूम रहा, अलमारियां भरी पड़ी हैं बल्कि। तो निश्चिंत रहें। ये जो दिमाग में ख्याल आ जाते हैं, चिंताएं आ जाती हैं, फ्यूचर की तरफ चल पड़ते हैं, कल क्या होगा, कभी कभी घर के लोग भी हलचल में डाल देते हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बोलो जो भगवान आज संभाल रहा है आगे भी संभाल लेगा, मुझे तो फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ संभालने वाला बैठा हुआ है, तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों ख्याल करूं। मैं इसलिए कोई ख्याल करता ही नहीं। निश्चिंत होके जियो। माइक पकड़ लीजिए, दूर है थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था कि आवाज़ नहीं है माइक में। हेलो, रोल प्ले करना हम भूल जाते हैं। ये अगर रोल प्ले करना याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान हो जाता है। और बहुत सारी इतनी अच्छी हर एक सत्संग में टिप्स देते हो, एक भी उठाते हैं ना तो पूरा जीवन जितने भी आज तक जीते आए हैं ना, कि ऐसा लगता है कि वो अच्छे से नहीं, ह्यूमन बीइंग होके नहीं जी रहे थे। लेकिन जब से आप जीवन में आए हो, मिले हो, आनंद ही आनंद है, हर पल का पहले आनंद। ह्यूमन होके भी नहीं जी रहे थे, अब गॉड होके जी रहे हो। बिल्कुल। हाँ जी, उधर माइक दो। वही तो, अगर यही अंदर निश्चय रहे तो फिर कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। मेरी इच्छा से उठाया हुआ मेरा एक कदम भी नहीं है, मेरा अपना कोई संकल्प ही नहीं है, फिर तो जीती जागती मूर्ति हो जाओगे भगवान की बस। दुख सुख व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जब अंदर से इच्छा छूट जाए, अपना कोई संकल्प ना हो और ईश्वर के हुक्म में हवा में चलना आ जाए, तो तुम ही जीती जागती मूरत हो भगवान की। पर पहले अंदर इतना अपना संकल्प विकल्प शांत होना चाहिए, क्योंकि मन में संकल्प विकल्प की खेचल रहती है, कुछ ना कुछ सोचता है। जब तेरा चित्त कुछ चाहता है तभी सोचता है, फिर ग्रहण करता है, फिर त्याग करता है। पर अगर चित्त कुछ चाहेगा नहीं तो सोचेगा भी नहीं। ना ग्रहण त्याग बाहर से होगा, ना ग्रहण त्याग ख्यालों से होगा। इसलिए चित्त की स्थिरता ये एक बहुत ज़रूरी वाली चीज़ है। तो अचाह होने से ही चित्त स्थिर होता है। चाहना वाले का चित्त चंचल रहेगा, जहाँ चाहना नहीं होगी वहाँ चित्त की स्थिरता होगी। हाँ हाँ, पूरी खेचल है, फिर अपना एक भी संकल्प खेचल में डालने वाला है। भैया जी। जो ये बताया ना कि जैसे गीता भगवान का भी बताया कि उन्होंने हर तरह का पार्ट प्ले किया, मतलब फिर एक्सेप्टेंस नहीं करी कि हाँ मुझे भी वो मान दे, मुझे भी वो पूछे। या राम जी के एग्जाम्पल से जैसे आपने समझाया कि अगर उनको बोला कि राज मिलना है तो उसी के लिए तैयार हो गए, और उनको बोला वनवास जाना है तो उसी के लिए तैयार हो गए। मतलब पार्ट प्ले की मतलब पार्ट प्ले ही, ये नहीं कि हाँ जो पार्ट मिल गया उसी में ही फंस के बैठ जाना है या विक्षेप में आना, दोनों ही बातें नहीं है। ना ज्ञानी विक्षेपता में आता है ना फंसता है। इधर दे दो माइक, इधर इधर ये। हाँ, हरिओम भैया जी, छोटा सा जीवन मिला है, हम इधर उधर के चिंतन करते हैं, घर वालों का चिंतन करते हैं, बच्चों के मुँह में फंसे रहते हैं। लेकिन जब से आपका ये सुनना शुरू किया है, अब ईश्वर चिंतन में ही मन लगता है। करती हूँ, एक दूसरे से स्नेह भी बढ़ गया है। उनकी परेशानियों को सॉल्व करने का मन करता है, सुख दुख में काम करने का मन करता है। घर में भी काफ़ी चेंज आ गया है। लेकिन जैसे मैं बच्चों की बहुत चिंता करती हूँ, मेरी आदत है चिंता करती हूँ, तो बेटी मेरी सुनती है, गुड़गांव में रहती, सुनती है, खाली जॉब करती है। तो उसने ये बोला कि मम्मी लगता है आप सत्संग अच्छे से सुन नहीं रहे हो, सत्संग सुनते होते तो ऐसी आपकी स्थिति ना होती। गुड। तो मेरे में काफ़ी चेंज आया है और कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी और चेंज आए।
घर में लड़ाई झगड़ा होता है आने के लिए, लेकिन मैं फिर भी भाग के आ जाती हूँ। ये झगड़ा अच्छा है। आपकी इच्छा से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वो बोलते रहते हैं, जैसे मैं जॉब करती हूँ, मेरे को सैटरडे संडे मिलता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है आने की। हाँ, सोचती बहुत थी, लेकिन काफ़ी चेंज आया है मेरे में। वेरी गुड। और रोज़ जो आपका सत्संग है मैं सुनती हूँ, और बहुत कृपा है आपकी मेरे जीवन में आने की। शुक्रिया अदा आपका बहुत बहुत तहे दिल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें भी जो जीवन मिला है उसको हम ऐसे ना खराब करके अपने परमात्मा में ध्यान लगाए, अपने एम को ध्यान अपने एम की तरफ चलें। माइक पकड़ लो बेटे, आवाज़ नहीं आती है, एक एक जने को बोलना थोड़ी पड़ेगा। भैया जब आपने बोला ना कि वो गुरुजी की जब वाणी चल रही थी कि क्यों जब हम बोलते हैं तो क्यों लग जाती है, पर उसकी जगह हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मन में जैसे होता है, जैसे आपने बताया कि अपने सेल्फ से आप कनेक्ट रहो। अगर सेल्फ से कनेक्ट है तो बाहर चिंतन नहीं जाएगा, स्वभाव नहीं दिखेगा, या किसी के कर्म नहीं दिखेंगे। तो वो बहुत अच्छा लगा कि अब इस पे प्रैक्टिस करनी है कि अपने आप से और अपने भगवान से हम कनेक्टेड रहें। अपने सेल्फ से कनेक्शन बनाओ। थैंक यू भैया। अभी 1 मिनट पहले मैंने उसको क्या बोला, अपनी अपनी जगह बैठ के शुरू मत हो जाओ। एक एक व्यक्ति से हम हैं नहीं कर सकते हैं। जो आपने बताया ना कि एक देखो कि मैनेज करने वाला बैठा, हर टाइम तुम्हें खेचल करने की जरूरत है, मतलब वो फील करके देखो, थिर कर बैसो। हाँ, जैसे आपने वो एग्जाम्पल देके भी बताया कि सास मतलब कि बहू संभाल रही है सब चीज़, हमें सिर्फ मतलब उसको एंजॉय करना है। मुझे लग रहा था ये चीज़ भी फील करके देखें कि सब कुछ है, अंदर से बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मन तो होता है ना कि मैं भी कभी सास बनूं, मेरी बहू आके सेवा करे। भगवान आज ही कर रहा है। परमात्मा रूपी बहू का सुख तो लो, सास बन के बैठ जाओ आराम से। मन तो होता है ना सबका, मेरी भी बहू आएगी। हाँ, इधर दो। नमस्कार भैया जी, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मुझे मिनाल ने इंट्रोड्यूस किया है, और आज तो फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि मेरी वर्कशॉप थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, इसलिए मुझे तो यहाँ आना ही था, आपसे मिलना ही था। आपकी ग्रीटिंग कार्ड्स और ये सब मुझे भेजती रहती है, और आपका प्यार मुझे ऐसे ही मिल जाता है। आई एम सो फॉर्चुनेट, और दिस इज़ सो प्रैक्टिकल कि लाइफ में सिंपल होना कितना है अपने से जुड़ने के लिए। राइट, धन्यवाद। ब्यूटीफुल। दे रहे हैं माइक। भैया जी, जैसे ना कई बार मैं घर में काम करती हूँ तो सत्संग चला के रखती हूँ, क्योंकि मन इधर उधर जाता है। तो परसों पहले दिन ना मैं पोछा लगा रही थी, तो मन जैसे कहीं चला गया है, तो एकदम से ध्यान आया, भैया मेरा मन इधर उधर जा रहा। भैया चौखट में सिर इतने तेज लगा, एकदम से झुंझलाहट आई, भैया इतनी तेज तो ना मारते। काम करते हुए भजन भले सुनो, वाणी नहीं सुनो। वाणी एकाग्रता से बैठ के सुनो, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये सत्संग हम लोगों का ऐसा नहीं है कि चलते फिरते कथा सुनी जाए, बहुत एकाग्रता से बैठ के सुनने का है। उसमें वाणी का भी निरादर हो जाता है। हरिओम भैया जी, बहुत अच्छा लगा कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम व्यवहार में आ जाते हैं, जबकि अगर भगवत से काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हम अपनी परेशानियां खुद ही पैदा कर लेते हैं, जब किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करके व्यवहार करके व्यवहारिक बुद्धि आ जाती है। व्यवहारिक बुद्धि आ जाती है, हम खुद अपनी परेशानियां खरीद करते हैं। हरिओम। हरिओम भैया, बहुत बहुत थैंक्स आपका। ये बात जो अंदर तक आपने उतारी है कि सब कुछ रॉल है, और परमात्मा पे छोड़ के जितना निश्चिंत बैठे हैं, आपकी बहुत कृपा है। रोल भी इतना साइड रोल। जी भैया, हाँ, साइड रोल, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, साइड रोल। थैंक यू। है जी, हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो भी काम हो रहे हैं सब हम ही करने वाले हैं। नहीं, असल में हम तो ये भूल जाते हैं कि जो भगवान करा रहे हैं हम उसी हिसाब से ही कर रहे हैं। हरिओम भैया,
जो हम सौदा करने हैं वो हमेशा याद रहना चाहिए, ये आने का पर्पस क्या है। तो सही बात है। इनको बंद कर दो, अगर नहीं चल रहे कॉर्डलेस तो ऑफ कर दो उनको, किसमें दिक्कत है? फिर अभी ये चलेगा माइक भजन के लिए? ये वाला यूज कर लो, चल गया। एक बात मतलब आज बहुत अच्छा सा एक लग रहा था कि जो सुखपत सेज के बारे में आपने बताया ना, मतलब इतना एक मुश्किल वर्ड समझ के हम चलते रहते हैं, पर आज स्टेप बाय स्टेप जो सुखपत सेज को रियलाइज़ करने की जो आपने बातें बताई वो बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे हम बहुत ज़्यादा भ्रम में पड़े हुए हैं। जैसे आपने बात बताई ना कि ज्ञानी तो हमें नमस्कार करता है कि हम उलझ रहे हैं, हम जगत को सच मान के उसमें उलझ रहे हैं। उसने संसार मुश्किल है, भगवान आसान है। शादी करना कितनी बड़ी मुसीबत, बच्चे पैदा करना, पालना बहुत आफत वाले काम है। मुंह में उंगलियां दे दे के ब्रश कराते हैं ये लोग, बहुत आफत वाले काम है। भगवान सौखा है, संसार औखा है। यहाँ कुछ देना नहीं पड़ता और हासिल सब होता है। वहाँ तन मन धन गर्क हो जाता है, रोना हाथ आता है। देखा कितनी जोर से हाँ की सबने। लेकिन मतलब ऐसे लग रहा था कि बड़ी ना मतलब एक ट्रिकी सी बात है जो मतलब आप इतनी सहजता से कहते हो, लेकिन समझे तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसे लगता है कि हमेशा एक सुनते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी का एक वचन भी पूर्ण है। मतलब पूरी वाणी में अगर समझा जाए तो ये ऐसी अनोखी सी बातें हैं, अचरज भरी सी, जो अगर रियलाइज़ करो तो सारा तत्व इसी में ही है। तो बहुत अच्छा सा फील आ रहा था सत्संग में आज के, मतलब मज़ेदार बात है बहुत। भगवान ने शुरुआत ही इतनी प्यारी करी ना। सुनाओ भजन सुनाओ। लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है, दौड़ के जाओ। ये कुछ दिन से ना ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कुछ भी करते हैं, मतलब कि मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरा मुंह, मैंने आपको लिख भी दिया था कि जैसे ना कमांड लेते नहीं है। जैसे पहले होता था कि हाँ कैब आ गई, उसकी कॉल आई, तो अगर चाय मैं पी रही हूँ तो एक घूंट पिया तो चलते चलते भाई चप्पल भी चेंज कर लूँ और कप रख दूँ। लेकिन अब ना बड़ी हैरानी होती है मुझे ये चीज़ें देख के कि वो सुन ही नहीं रहे हैं कि भाई मैं जल्दी कर लूँ या कुछ है। एक ना मतलब इस लाइन में सब अपना कर रहे हैं, कुछ नहीं ऐसे होता कि कुछ खाना, इवन कुछ लिखना है, पेज पलटना है। मुझे कई बार ऐसे लगता है शुरू में कि हैरानी होके ना मैं देखती हूँ कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर मुझे खुद को जब मैं देखने लगती हूँ तो फिर एक ऐसे लगता है कि मैं भी हंस ही रही हूँ इनको देख के। मतलब कई दिनों से ऐसी अजीब सी चीजें हो रही हैं। गुण विभाग, कर्म विभाग ज्यों ज्यों अलग होता जाएगा। बहुत अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस है, गुड। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा
सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। उठ जग प्यारे कर आत्म मेला, उठ जग प्यारे कर आत्म मेला। पी पी प्यारे ये अमृत प्याला, पी पी प्यारे ये अमृत प्याला। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। गफलत छोड़ कर संतन मेला, गफलत छोड़ कर संतन मेला। आया है जग में तू ही अकेला, आया है जग में तू ही अकेला। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। रोज बहत है अमृत धारा, रोज बहत है अमृत धारा। तो भी प्यासा सकल संसारा, तो भी प्यासा सकल संसारा। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। निज सुख निर्मल सोही पावे जो मन को मोड़े मोड़े। निज सुख निर्मल सोही पावे जो मन को मोड़े मोड़े। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जाओ रे प्यासा प्यारे, मत जाओ